युवती मंडल की ओर से सभी को सादर जय जिनेंद्र। शुरू करते हैं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन करके इफ्तार मंत्र से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गजायाणं नमो लुवे सवसानं ऐसो पंचन मुक्तारो सब पापपनासनो मंगलानां च सावेसिं परमं हवै मंगलम्। कल अपन ने 7वां व्रत उपभोग परिभोग व्रत किया था और आज उसको कंटिन्यू करेंगे। सर अगर आप ठीक समझे तो अपन पहले कल के अगर कोई क्वेश्चंस हो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि कुछ लोगों के नियम कल रह गए थे कि अगर जिनको टिक करके देखने थे, तो अगर आपके कल के कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपने बुक पढ़ी हो और देखा और आपने टिक करी हो, अपने काउंटिंग्स करी हो अलग अलग चीज़ों की, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो फिर अपन क्वेश्चंस पहले ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ लेंगे, और वरना फिर अगर नहीं है तो फिर अपन लास्ट में ले लेंगे। वाली बुक बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कुरियर से डिमांड की थी, आपको मिल गई होगी। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से है, अभी अपना आधा ही हुआ है। अभी भी अगर आपके पास बुक नहीं हो, क्योंकि जो पोल किया था उसमें आया था कि कई लोगों के पास अभी बुक नहीं है, तो आप आज भी व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। ये युवती मंडल निःशुल्क कुरियर कर रहा है सबको। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट वाइज आपका हमेशा की आपकी ये लाइफ टाइम 12 व्रत की डायरी हो जाएगी, आपकी पर्सनल डायरी, जो और पूरे जिंदगी भर एक ही बुक में हो जाएगा। इसी में अपन आगे डेट बढ़ाते रहेंगे और चलता रहेगा। तो अगर किसी के पास अभी भी बुक नहीं है तो वो ज़रूर से बता दें और आज ही हम उनको कुरियर करवा देंगे। कल अपने 2-3 रह गए थे, तो आज अपन वो कंटिन्यू कर लेते हैं 7वां उपभोग में। सुशीला जी जैन, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैडम जय जिनेंद्र, मैं सुशीला जैन बोल रही हूँ। मेरे पास नहीं है बुक। अच्छा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, 12 व्रत के व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ हाँ, बस उसमें आप डाल देना सेशन के बाद कि आपके पास बुक अभी नहीं है। अच्छा जिनके पास भी बुक नहीं है वो आज सेशन के बाद जरूर व्हाट्सएप पे डाल दें कि आपके पास बुक नहीं है और आपको बुक चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए बुक। ठीक सर। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ हैंड रेज कर लें अभी। ठीक है, ओके जय जी। मधु जी। हाँ साहब, मैंने है ना व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत और चौथा 5वां ले लिया और छठा 7वां नहीं लिया था, क्योंकि बुक नहीं है हमारे पास। और हम विजयनगर रहते हैं साहब। अच्छा, बुक के लिए तो बोल दिया हम आपको कि भिजवा विजयनगर में देंगे। रहते हैं। चैट बॉक्स में अभी एक नंबर डाला है, वो आप नोट कर सकते हैं। उसमें आप मैसेज कर देंगे अपना नेम एड्रेस, तो आपको बुक मिल जाएगी। ईमेल एड्रेस करना है या एड्रेस कर दूं साहब? नहीं, आपका पोस्टल एड्रेस जो चैट बॉक्स में हमने एक ईमेल नंबर मेरे डाला को है, नहीं डालना आता है। मैं आपके आप व्हाट्सएप मैसेज एड्रेस भेज डाल, सकते हैं। हाँ व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगी साहब। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। जी जी साहब। फिर मैं एक मिनट, फिर मैं है ना, हेलो, फिर मैं है ना व्रत कब लूंगी? व्रत ग्रहण जैसे मैंने 5वां तो 2 करण 3 योग से लिया था। ठीक है, 5वां व्रत तो मैंने 2 करण 3 योग से लिया था। आप मुझे आपको इतने सारे व्रत लेने हैं तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर देना, मैं आपको करवा दूंगा। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र सर का नंबर हम चैट बॉक्स में डाल देंगे। जिनको व्रत लेने कुछ रह गए हैं वो कॉल करके ले सकते हैं, और वरना सेशन के एंड में भी ले सकते हैं। हाँ मंगला जी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, फरमाओ। हाँ, आपने कल बताया था नमक का ऊपर से नमक लेने का अगर त्याग है और सब्जी बनी है तो फिर बता सकते हैं क्या नमक डालना है नहीं डालना है? कैसे घर के लिए भी और अपने लिए भी, ऐसे दोनों होता है। मतलब आपके खाते ऊपर समय से लेने ऐसे का चख के त्याग नहीं, है लेकिन और खाते समय बता सकते हैं क्या?
कि नमक नहीं है इसमें, ऐसा? हाँ आप क्या पूछ रहे हैं कि आपके नमक से ऊपर से लेने का त्याग है, ठीक है? हाँ, ऊपर से नमक लेने का त्याग है, लेकिन ठीक है। अभी सब्जी तो मैंने ले ली, मैं मेरी खा रही हूँ विदाउट, जैसी है वैसे। लेकिन ठीक है। अगर दूसरी सब्जी में नमक डालने का बोल सकते हैं क्या, नमक कम है ऐसे? दूसरी सब्जी में कि उसी सब्जी में? उसी सब्जी में, लेकिन आपने देखो थाली में तो नहीं आप लूंगी ऊपर से, लेकिन दूसरे के लिए, सबके लिए, घर के लिए बता सकती हूँ या नहीं बता सकती हूँ? देखो, बता सकने में समस्या नहीं है, लेकिन अपने खुद के अगर त्याग है तो दूसरा जब भी उसको खाएगा चखेगा तो उसको ध्यान पड़ ही जाएगा। नहीं हाँ बतावे तो श्रेष्ठ है, ये समझ लीजिए जी आप। जी, नहीं बतावे लेकिन तो श्रेष्ठ है। जी जी, लेकिन कोई आने वाला है तो बता सकते, मेहमान आने वाला है तो बता हाँ, सकते हैं। कोई अपने गेस्ट वगैरह है और अपन घर वाले कोई नहीं खा रहे और अपने को पता चल गया तो हम्म, ठीक है, वहां पर उसका आगार रख सकते हैं कि गेस्ट वगैरह हो तो हम बता सकते हैं। नहीं तो घर वाले को पता चले तो वो खुद भी बता देंगे, वो तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वही पर कल सवाल था मुझे, इसके लिए मैंने कल 2 बार आवाज नहीं आ रही थी। बहुत बहुत प्रमिला जी जैन। सर जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आवाज जय। बिल्कुल आवाज आ रही है, फरमाओ। सर ये पूरी जिंदगी में जैसे हरे साग, सूखे साग, फल, ये कुछ समझ में नहीं आया, उसका त्याग कैसे करना है देखो, जितनी सब्जियां हम में? जानते हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? हाँ ओके। जितनी हाँ, सब्जियां हम अब जानते हैं पहुंच रही है उसमें सर, आप क्या? 119 प्रकार की सब्जियां बता रखी है। 119 प्रकार की। अपन ने 31 और जोड़ ली जिसके नाम अपन नहीं जानते हैं, ठीक है? 150 प्रकार की सब्जियां आप ले ली। मान लो आपने 150 में 50 और जोड़ ली, 200 प्रकार की सब्जियां ले ली है। 200 प्रकार की सब्जियां अपन ने रख ली है, उसके उपरांत सभी का त्याग है। तो कहीं पर भी जाएंगे 200 से ऊपर सब्जियां निकलती नहीं है, ये मान लीजिए आप। इतना नहीं, हम इसमें मर्यादा बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो उसमें हमको समस्या नहीं आएगी। इसमें जो ले रहे हैं अपन 26 बोलों के अंदर, जैसे मान लीजिए जूते की मर्यादा करी अपन ने 20 जोड़ी जूते, 20 जोड़ी चप्पल हमने आजीवन रख ली है कि एट ए टाइम मेरे घर पर मेरे खुद के नाम से 20 जोड़ी जूते और 20 जोड़ी चप्पल रहेंगे। एक दिन की मर्यादा फिर अपने को पर डे करनी है, 14 नियम जिसमें चितारते हैं कि मैं आज के दिन 2 जोड़ी चप्पल 2 जोड़ी जूते से अधिक मैं यूज नहीं करूंगा। उस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये जो मर्यादा हम कर रहे हैं, बड़ी मर्यादा हम कर रहे हैं, बड़े साधन हम हमारे सामने रख रहे हैं, उनके उपरांत बाकी का त्याग कर रहे हैं। जैसे एक दिन में कितनी प्रकार की सब्जियां खा सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि 5 के उपरांत 10 के उपरांत त्याग करना है। ऐसे हमने समुच्चय रूप से 200 सब्जियां रख ली है, 200 प्रकार के फ्रूट्स रख लिए हैं, तो इस बड़े मर्यादा के साथ हम पचकान कर रहे हैं। छोटा हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए समस्या नहीं है। जो भी पहली बार व्रत ले रहे हैं, 12 व्रत जो भी पहली बार ले रहे हैं, तो बेस्ट है अगर आप इसको ऐसे ले लें कि आपके शहर में रहते हुए या घर में रहते हुए और स्वस्थ रहते हुए। तो यूजुअली जब हम बाहर जाते हैं तब कंफ्यूजन होता है, काउंटिंग करने में मुश्किल होती है। तो आप ऐसे ले सकते हैं कि शहर में रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, ये सारे नियम हैं। और जो दोबारा ले रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस हो गई हो, उनको ध्यान रहता हो, तो वो ले सकते हैं कि बाहर जाएंगे तो भी ये नियम अप्लाई करेंगे। आज आगे प्रोसीड करते हैं। पंच परमेष्टि को नमन। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सभी साधु सती जी महाराज के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। इस प्रकार से अपन कल विवेचन कर रहे थे उपभोग परिभोग वीरवन व्रत का। उसमें 26 बोलों की मर्यादा की जाती है। हम 26 बोलों में से 23 बोल का विवेचन हम कर चुके थे। 23 बोल के पश्चात जो उवाहन लास्ट अंतिम 23वां नंबर का था, उवाहन, उसके पश्चात था शयनवी। 24 नंबर का जो था वो है शयनवी। शयन विहि के अंदर सोने बैठने आदि के जो भी बिस्तर वगैरह थे, शयन विहि में सोने के बैठने के जितने भी वस्त्र वगैरह ये जो रहते हैं उनकी हमको मर्यादा करनी रहती है। सोने बैठने के आसन, पलंग हो गया, खाट हो गया, कुर्सी, टेबल, पट्टा, चौकी, सोफा, दीवान। अब देख लीजिए अपने घर में मान लीजिए सोफा सेट के 2 हैं हमारे पास, दीवान 4 है,
और उसके पश्चात चौकी है, 10 चौकी घर में पड़ी हुई है, पट्टा मान लीजिए 2 है, कुर्सी है 10 है, टेबल 5 है, पलंग जो है 4 है। इस प्रकार से आप जब कंटिन्यू आप इनको जोड़ेंगे ना, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी अपने सामने, मान लीजिए 30 ऐसे जो चीजें हैं, 30-40 जो चीजें हैं। यानी ऐसा नियम हम ले सकते हैं कि हमारे घर में जो जो भी वस्तुएं हमारे सामने लगी हुई हैं, उनके उपरांत सभी का हमको त्याग करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चौकी जो होती है, कोई कोई क्या करते हैं कि बड़े टेबल के ऊपर कुर्सी वगैरह टेबल जो है वहां पर खाना खाते हैं। किसी की आदत होती है नीचे बैठ करके सामने चौकी रख करके होती है, तो ऐसा फिक्स भी अपन कर सकते हैं कि 5 चौकी जो है उनमें से कोई भी अपन ले रहे हैं। हम जब इतना नियम पाल रहे हैं कि नीचे बैठ करके चौकी को सामने रख करके हम भोजन कर रहे हैं, तो हम इतना भी पाल सकते हैं कि 5 में से कौन सी चौकी हमको उठानी है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का हमारा आपस में ऑफिस में से चलता है कि हम लोग जो चेयर यूज करते हैं ऑफिस के अंदर, तो हम लोगों ने ऐसा मार्क कर रखा है कि पीछे लिख दिया डी, एक ने लिख दिया टी, त्रिलोक, डी से धर्मेंद्र, जी से गजेंद्र। तो हम लोगों का अलग अलग चेयर हम लोग यूज करते हैं, आपस में किसी का हम लोग चेयर यूज नहीं करते हैं। इस प्रकार से चौकी के ऊपर भी ऐसा मार्क कर दे हुए कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तो उस समय मुझे यही चेयर यूज करना है, यही यूज करना है। अगर हमने बिल्कुल ही स्वच्छंद है, घर में हर चीज को यूज करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं इतना स्वच्छंद हो गया हूँ कि मैं किसी भी बेड पे जाके पड़ जाता हूँ, सोफे को भी यूज कर लिया, फिर वापस वहां जाके सो गया, कभी ऊपर जाके सो गया। कम से कम कुछ ना कुछ तो मर्यादा अपनी होनी चाहिए। पहले ऐसा नियम ले ले समुच्चय रूप में, जो भी घर में सामान लगाए हुए हैं उन सबका मेरे, उन सबको भोगने का, ऑफिस में जो है उनके वो हो गया, फार्म हाउस पर जो हो गया, हमारे रिश्तेदार के जो घर हो गए, समुच्चय रूप से जितना है उतना मर्यादा करते हैं, उसके उपरांत त्याग करना है। फिर पर डे के अंदर जो 14 नियम चितारते हैं, तो सोने बैठने की वस्तुएं जो है, आज मेरे घर में 4 पलंग लगे हुए हैं, मुझे 2 पलंग के उपरांत बाकी 2 का त्याग रहेगा। घर में बहुत सारी चेयर्स हैं, मुझे कितने का यूज करना है, 5 चेयर रख लो, उसके उपरांत सबका त्याग कर लो। एक न एक दिन हमको ऐसे पचकान करने की, आज मैं सोफा सेट का यूज नहीं करूंगा, सोफा सेट का यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल प्लास्टिक का चेयर होता है उसको अपन यूज करें। तो जिस दिन अगर मान लो कोई बोलेंगे कि भैया सोफा खाली मेरे पास आके बैठ जा, और आपने बोला कि साहब मेरे आज ऐसा नियम है कि मैं सोफा सेट यूज नहीं करूंगा, आप चेयर पे बैठे हैं, सामने वाले के व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि ये व्यक्ति इतना नियम पालता है कि अल्टीमेटली कुर्सी पे तो बैठ ही रहा है ना, सोफे पे नहीं बैठा, लेकिन कुर्सी तो यूज करी है ना, बैठा तो हो ही गया, काम अपना अटका है क्या, नहीं। लेकिन छोटे छोटे प्रत्याख्यानों से हमारी सजगता बढ़ती है। मुझे लगता है कि यस, मैंने प्रत्याख्यान लिया था तो मेरा कितना अच्छा जीवन चल रहा है कि मैं वहां छोड़ करके यहाँ बैठा हूँ। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कितना इफेक्ट गिरता है, उसकी प्रभावना और हो जाती है। छोटे छोटे प्रत्याख्यान लेने से, तपस्या आदि करने से इसकी प्रभावना भी होती है। वो भी सोचता है कि ऐसा तो हम भी कर सकते हैं ना, कि एक दिन हम प्लास्टिक का चेयर यूज नहीं करेंगे, एक दिन हम जो डाइनिंग टेबल आता है वहां पर बैठकर खाना नहीं खाएंगे, नीचे बैठकर खाना खाएंगे। इस प्रकार से हम लोग इसका नियम आदि ले सकते हैं। तो इनमें सबसे जितना घर में है उसके उपरांत सबका त्याग करते हुए, घर में है जिनकी डेली के अपन मर्यादा कर सकते हैं, संख्या वाइज भी कर सकते हैं, घर में लगा हुआ उसके उपरांत भी कर सकते हैं, और घर के बाहर जितना भी है सबका त्याग कर देवे तो भी बेस्ट है और उसके पश्चात जब भी जाना हो हमारा, जैसे हमारा फार्म हाउस है, किसी व्यक्ति का खेत के ऊपर कोई रूम बना हुआ है, वहां पर जाना होता है, तो बाहर की वस्तु जहां पर भी यूज करना होगा, मैं एक नौकार गिन करके ही मैं उसको यूज करूंगा। जैसे आप पड़ोसी के घर पे गए, मेहमान गए, एक नौकार मंत्र गिनने में कितना समय लगता है, अपने को किसी को बता करके नहीं गिनना है, हम चले गए, हमको पता है हमको बैठना पड़ेगा, ठीक है ना, हमारे सामने ऑप्शन है, सोफा सेट भी लगा हुआ है, प्लास्टिक की चेयर भी लगी हुई है, अब मुझे कहाँ बैठना है, तो हम पहले नौकार आराम से गिन सकते हैं, हाथ में हाथ लगा के नौकार अपन ने गिन लिया। अब मन में सोच लिया कि मैं सोफा पर नहीं बैठूंगा, चेयर पे बैठूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे नियम हम आराम से कर सकते हैं। पर डे के अंदर हम लोग किसी को अवॉइड करना हो कि इसको आज मैं छोड़ूंगा, इसका मैं अपन ग्रहण कर सकते हैं, उसका मजा ही कुछ अलग आएगा, जीवन सात्विक बनता है, हमारी जीवन शैली में फर्क पड़ जाता है, सात्विक पन्ना से बोलने का फर्क पड़ जाता है, सोच का फर्क पड़ जाता है। ये छोट प्रत्याख्यान तो व्यक्ति के जीवन को बदल करके रख देता है, ये प्रत्याख्यान हमको करने ही है। तो शयन भी यानी जो सोने बैठने आदि के जो पलंग है, इन सब की मर्यादा हमको करना है। घर में जितना है, ऑफिस में हमको 2 लगता है, ऑफिस में जैसे मान लीजिए 4 10-10 लगे हुए हैं, ऑफिस के अंदर 10-10 चेयर है, किसी के ऑफिस में 500-500, 100-100, 50-50 होती है। कभी क्या होता है, यहाँ से उठ के वहां बैठे, कभी वो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसके पास जाके बैठे, अरे भाई क्या हाल है, बढ़िया है, वो चेयर यूज कर लिया, कभी जाकर के वो बॉस के सामने जाकर बैठ गए। यानी पूरे दिन ये भटकाव जैसे काम नहीं करना है अपने को,
मुझे मेरा चेयर यूज करना है, और कोई व्यक्ति मिलने के लिए आता है तो पेंट्री वगैरह तो चीजें होती, वहां मुझे बैठना है, और बॉस अगर बुलाए तो कुछ काम हो तो मुझे वहां जाना है। यानी 4 या 5 चेयर अपन रख ले कि इनको ही हम 5 बार ही यूज करेंगे, अदर चेयर मेरे अलावा, तो बहुत मजा आएगा उस चीज को हमको। तो ऐसी मर्यादा हम लोग कर सकते हैं। उसके पश्चात जो अगला चलता है सचित्त विहि, नंबर 25 पर है सचित्त विहि। सचित्त यानी चित्त सहित जो होता है, जिसमें जीव है ऐसा। पानी, बर्फ हो गया, पानी हो गया, कच्चा पानी, बर्फ, हरी वनस्पति, हरी वनस्पति, सचित जो फ्रूट्स होते हैं, जो भी सचित फ्रूट्स हैं, सचित फ्रूट्स हो गए, मेवा हो गया, आदि जो सचित जितनी भी चीजें हैं उनकी हम जाति वाइज में कर सकते हैं। जैसे पानी है, एक तो कच्चा पानी, जैसे मान लीजिए अच्छा है, 2 पानी पीने तो बहुत बढ़िया है, कच्चा पानी यूज कर रहे हैं तो कच्चे पानी 1, बर्फ 2, हरी वनस्पति में क्वांटिटी यूज कर ले कि 1 दिन में। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, सचित का जो वनस्पति का हमारा आया था उसमें लागू हो जाएगा कि 150 प्रकार की वनस्पति हमने रख ली है, लेकिन क्या मैं हरी वनस्पति को यूज करूंगा क्या? वो तो सब्जी बनाकर खाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर हरी वनस्पति को यूज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए खाना खा रहे तो सलाद के अंदर यूज कर रहे हैं, सलाद के रूप में हरी वनस्पति, ककड़ी आदि सुधार लिए है, उसको ले लिया, कोई अलग अलग चीज ले लेता है। तो सलाद के अंदर 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, जितना भी होता है आप रख ले रहे हैं। जो भी सलाद में यूज होता है कि 5 प्रकार के सलाद के उपरांत मैं सभी का त्याग करता हूँ, 10 प्रकार के उपरांत, 15 प्रकार के उपरांत जो भी कच्ची वनस्पति होती है उनका। बर्फ जो होता है उसका देख ले कि बर्फ का जो है हम बर्फ की मर्यादा करते हैं, दिन में 1 बार ही ले लेंगे, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, 5 बार, जितना भी हो सके अपन उतना कर सकते हैं। कच्चा पानी जो है उसकी जहां बात चलती है कि कच्चा पानी जो है हम जीवन पर्यंत या 1 साल तक हम कच्चा पानी जो है 1 दिन में इतनी बार यूज करेंगे, 2 बार, 3 बार, क्वांटिटी वाइज कर लेगी, 5 लीटर, 4 लीटर दोनों पानी पीने पिए तो बहुत अच्छी बात है। बस सचित फ्रूट जो हो गए, अब इस फ्रूट जो है सचित भी यूज किए जाते हैं, कोई पके पके आते हैं, कोई कच्चे आते हैं, तो उनको कितना यूज करना है, इनकी जातियां वगैरह से रूट ले सकते हैं। पेज के पीछे जहां पर पेज नंबर 36 पर फल दिए हुए हैं, उनमें जो जो भी सचित वगैरह जो है उनको, उनकी जातियां आप रख ले हुए। 78 नंबर कुल मिलाकर 78 दिए हुए हैं। इतने फ्रूट्स हम जानते ही नहीं है। इनमें मैंने कुछ मार्क किए हुए हैं। एक नंबर 62 पर है माल्टा और 76 पर है किन्नू। तो मैंने जहां तक जाना है कि किन्नू और माल्टा दोनों एक ही चीज होती है, और एक है 6 नंबर पे स्ट्रॉबेरी और एक है लीची। ये दोनों भी लगभग एक ही चीज है। स्ट्रॉबेरी जो पका हुआ होता है, लीची थोड़ा कच्चा आता है, पानी डाल के दिया जाता है, लगभग दोनों एक चीज होती है। तो अपने को जाति वाइज अलग अलग भी चल सकता है। तो यहाँ पर 100 रख ले कि फ्रूट जो है मैं 100 के उपरांत बाकी के सबका त्याग करते हैं। 100 के उपरांत अपन जानते ही नहीं है इतने सारा फ्रूट, तो सब के सब फ्रूट्स इसमें नाम आ ही चुके हैं। और कहीं पर भी देख लो आप, उसके उपरांत जो फ्रूट है उसका त्याग कर दीजिए 100 के उपरांत, और पर डे की 14 नियम में मर्यादा अपन कर ही सकते हैं। इस प्रकार से सचित जो भी वस्तुएं हैं, वनस्पति हो गया, बर्फ हो गया, पानी हो गया, कच्चा पानी अगर पी रहे तो 5 लीटर, 7 लीटर, 1 दिन का 7 लीटर के उपरांत में यूज नहीं करूंगा। फर्स्ट पीने का पानी की बात आ गई, और कच्चे पानी को कपड़े धोने की बात आ रही है। तो हमारे घर में जो पानी की टंकी लगी है उसका मर्यादा करें, या फिर वो कभी भी कोई भी उसको भर सकता है पुनः, तो वो नियम पढ़ नहीं पाएगा। तो मुझे मेरे कपड़े धोने के लिए जितना पानी आता है, तो मैं 2 बाल्टी के उपरांत, 5 बाल्टी के उपरांत जितना भी रखना है, हम 1 दिन में इतनी बाल्टी के उपरांत यूज नहीं करेंगे। किसी के बर्तन साफ करने की बात आती है, कोई बर्तन वगैरह साफ करता है, घर के किचन का काम करते हैं, तब उसमें भी वो चीजें यूज आती हैं। तो वो देख लें कि बर्तन साफ करने का टंकी में से आएगा, बाल्टी भर के यूज साफ करना मुश्किल पड़ता है, तो उसका आगाह रख ले। नहाने के लिए उसका अपन देख सकते हैं, जैसे नहाने का बात चल रहा था, तो वहां पर 2 बाल्टी में, 1 बाल्टी में, आधी बाल्टी में नहाने का ऐसा नियम कर ले। तो कितना कितना यूज करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसका डिसीजन लेवे और एक संख्या लिख देवे कि इसके उपरांत हम लोग त्याग करते हैं, और उसमें भी पर डे की मर्यादा में मर्यादित करेंगे। इसमें सर ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको जैसे अभी पानी का आइडिया नहीं है कि कितना पानी नहाने और सब में काम आता है, तो ऐसे ले लें कि खाने पीने में इतना पानी जी, तो शुरू इससे कर लें कि इतना वजन, जो सचित भी है कि सचित चीजें इतनी क्वांटिटी, मतलब इतने किलो, या तो किलो लिख सकते हैं, या फिर अपन डिफरेंट टाइप्स, मतलब जाति 20 जैसे फॉर एग्जांपल। जी, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, किलो वाइज भी कर सकते हैं। जैसे पानी का, पीने का पानी है उसका 5 लीटर 7 लीटर कर दिया, पीने के पानी के लिए 7 लीटर अपन ने कर दिया,
और बाकी के जो पानी है उसके लिए 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर जितना भी अपन कर सकें उतना अपन कर सकते हैं। लेकिन कर तो लेंगे, और हमको ये पता चल गया कि हम लोग एक दिन में 200 लीटर से अधिक हम यूज करते ही नहीं है, तो हमने 300 रख लिया मान लीजिए। लेकिन वहां पर हमारा एक नियम ध्यान नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम चेक नहीं करेंगे कि मैंने कितना यूज किया है। तो जो जागृति से या तो उसका आगाह रख लें कि हमारे जो घर में जो भी कपड़े धोने का पानी आता है नल से यूज करते हैं, तो उसका आगाह रख लीजिए। और बर्तन जैसे मान लो ब्रश करने का है, तो हम जो भी उसका नल से खोल करके ब्रश नहीं करेंगे, उसका मग भर करके, एक जग भर करके उसमें यूज करेंगे। तो एक जग के उपरांत या 2 जग के उपरांत हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे, ऐसा भी अपन नियम ले सकते हैं। लीटर वाइज, किलोग्राम वाइज ऐसा भी अपन ले सकते हैं। हरी वनस्पति का जो चला था कि एक दिन में 2 किलो 3 किलो ज्यादा हम लोग सलाद के रूप में हरी वनस्पति का, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जाति वाइज करो आप, तो एक सलाद हो गया, सलाद में ककड़ी हो गई, छोटी पतली ककड़ी हो गई, खीरा ककड़ी हो गई, और अलग अलग सलाद बहुत सारे तरीके के आते हैं। उसका जाति वाइज करें तो 5 जाति 10 जाति रख सकते हैं। और किलोग्राम वाइज करें तो बोले कि मॉर्निंग, इवनिंग और दिन में जितना भी हम यूज करें, टमाटर वगैरह जो भी कच्ची चीजें हैं, कि 2 किलोग्राम के ऊपर हम सबका त्याग करते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं आराम से। जैसे ना तरबूज खाया, तो तरबूज का मतलब होता तो वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना खाते हैं वो तो बहुत कम होता है। तो इसमें हाँ। कैसे होएगा, नेट वेट होएगा या पूरा तरबूज अगर हमने आधा खाया तो पूरे आधे का साफ करने से पहले कौन सा वेट माना जाएगा इसमें? वेट तो जो हमने ग्रहण किया है, जो हमारे पेट में गया है, जो चीज हमने खाई है उसकी बात है। लेकिन क्रिया तो अपने को पूरे की लगती है, क्रिया तो हमको पूरे की लगती है। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है कि हमने खाने की बात आ रही है ना, तो वहां पर वही चीज ग्रहण करना है कि सचित चीज जो हमें कितनी यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक। तो ग्रहण किया है, दोनों चीजें हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मुझे किलोग्राम वाइज पूरे को ग्रहण करना है, तो पूरे की क्वांटिटी समझ लीजिए। और ऐसा सोचते हैं कि मैंने कितना ग्रहण किया है, मेरे पेट में कितना गया है, उसका भी अपन कर सकते हैं। वैसे उचित वही रहेगा जो हम जो सब्जी लेकर आए 5 किलो, या फिर हमने 2 ककड़ी ली है, तो 2 ककड़ी का पूरा वेट गिनना है उसके अंदर, यूं मान लीजिए आप। तो ये लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी उसके प्रति हमारी भावना बनेगी, हमारी सरलता बनेगी। बाकी हम जो खा रहे हैं उसी के प्रति बनेगा, ये ध्यान में रखना कि मैंने तरबूज को सुधारा, तरबूज को सुधार करके जो खाना था वो खा लिया, बाकी के हमको फेंकना पड़ता है। तो वहां पर हमारे उसके प्रति सेंसिटिविटी आए कि जितना भी मैंने किया है, जितना भी मैंने नियम किया है, उतना वेस्ट गया है, भिक्षा में जुगड़म करता हूँ उसके प्रति में, जो मेरा जीवन चला रहा है उसके प्रति भी बात है, और जो नहीं काम आ रहा है उसके प्रति भी है। तो किलोग्राम वाइज लेवे तो पूरा शामिल करें तो उचित रहेगा। हाँ, अगला जो है नंबर 26 का है दब्ब विही। दब्ब विही में जो है यहाँ पर सचित और अचित दोनों आ जाएगा, सचित प्लस अचित दोनों आ जाएगा। जब कोई भोजन कर रहा है, पूरे दिन में जो भी चीजें नाश्ता कर रहा है, जो भी चीजें खाने के लिए यूज कर रहा है, तो उसमें कितने प्रकार के द्रव्य को वो ग्रहण कर लेगा। सुबह का नाश्ता हो गया, नाश्ते में 2-3 प्रकार का, 4-5 प्रकार का, मान लो 10 प्रकार का नाश्ता कर लिया सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर, ठीक है साहब। और उसके पश्चात लंच उसने किया है, तो लंच के अंदर मान लो 15 प्रकार का कर लिया। और शाम को डिनर उसने किया है तो 15 प्रकार का उसने कर लिया। तो ऐसा किया तो 40 टाइम्स, ठीक है, 40 प्रकार के द्रव्य उसको लग गए। और उसके बाद में दिन में पता नहीं चलते फिरते कचड़ कचड़ चल रहा है, कभी क्या खाया कभी क्या खाया, ऐसा करके उसने 10 और ले लिया, तो कितना हो गया, 50 हो गया। और हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, देखो इसमें अपन श्रेणी बना सकते हैं कि 11 द्रव्य, 21 द्रव्य, 31 द्रव्य, 41 एंड 51। 51 से ऊपर हम नहीं रखें। अब ऐसा कर सकते हैं, जीवन भर के लिए मर्यादा हमको करनी है, साल भर के लिए करनी है, 70 द्रव्य की कर सकते हैं, 100 द्रव्य की कर सकते हैं। एक तो ये मर्यादा हमको करनी ही है, दोनों में से एक चीज अपन कर सकते हैं, ये द्रव्य की मर्यादा हम जीवन भर करेंगे, इतने तो लगेंगे नहीं। फिर पर डे के अंदर हमको 51, 41, 31, 21, 11, यानी ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो 11 द्रव्य रखते हैं, ऐसे लोग भी देखे जो 21 द्रव्य रखते हैं, और 51 रखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पानी पिया, कभी क्या है, एक बार अपन ने चावल लिए फीके चावल खाए, द्रव्य कितना लगा 1, शक्कर मिक्स कर लिया, द्रव्य कितना हो गया 2, खिचड़ी वाला चावल लिया, द्रव्य कितना हो गया 1, नींबू निचोड़ दिया, द्रव्य कितना हो गया 2। ये ध्यान में रखना, यानी नींबू निचोड़ा हुआ चावल खा रहे तो द्रव्य 1 है, लेकिन पहले हमने बिना नींबू निचोड़ के खाया, 1 द्रव्य लग चुका है। फिर टेस्ट के लिए नींबू डाल दिया उसमें, 2 द्रव्य हो गया। उसके ऊपर नमकीन डाल दिया है, 3 द्रव्य हो गया। द्रव्य की जो गिनती की जाती है वो टेस्ट से है, ये ध्यान में रखना है। डाल लिया 1 द्रव्य, नमक कम था, नमक मिक्स किया 2 द्रव्य, इसीलिए नमक को छोड़ने की बात आती है।
वहां पर द्रव्य काउंटिंग में ज्यादा हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो हमको जागरूकता से हमको द्रव्य का देख लेना है और गिनेंगे खाना खाते खाते तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए सुबह जो इडली बनाई थी, सुबह इडली बनाई गई है, सुबह की इडली और उसका सांभर दोनों एक ही चीज है। सुबह वो खाया और शाम को वही चीज वापस खाई, वो एक द्रव्य की गिनती में आएगा, ये ध्यान में अपने को रखना है। वो एक द्रव्य में ही आएगा। जो चीज जैसी खाई थी वैसी की वैसी वापस खाने को फेरबदल नहीं किया है तो वो एक द्रव्य में ही हमको गिनना है। चूर करके खा लेते हैं, 4-5 वस्तुएं चूर करके खा ली तो वो भी एक द्रव्य में आएगा। लेकिन चूरने के बाद में हमने टेस्ट किया, खा लिया, ऊपर से घी डाला, 2 द्रव्य, नमकीन डाल दिया 3 द्रव्य, नींबू डाल दिया 4था द्रव्य, नमक कम था वो डाल दिया 5वां द्रव्य। द्रव्य का संबंध टेस्ट से है, काउंटिंग से तो है ही है, लेकिन कैसे भी द्रव्य का संबंध रहेगा। द्रव्य का अर्थ होता है गिनती। द्रव्य का मतलब क्या होता है? गिनती। कितनी संख्या में चीजें मेरी थाली में आ रही है उनकी संख्या द्रव्य कहलाती है। ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है और उन द्रव्यों की हमको क्या करनी है? मर्यादा हमको करनी है। अब इसमें जो 26 बोलों की मर्यादा है उसमें आगार क्या क्या रह सकते हैं, मैंने कुछ आगार आपके लिए लिखे हैं तो वो आप सुन लीजिएगा। आगार में देखो, खाना बनाते वक्त चखने का आगार रहेगा। जब भी खाना बना रहे हैं तो उस समय हमारे चखने का आगार रहेगा। चाहे एक बार चखा, 4 आइटम बनाए, चारों को चखा तो उसका आगार रहेगा। आप लोग लिख लीजिएगा, खाना बनाते वक्त चखने का आगार रहेगा। दूसरा है दवाई का आगार रहेगा। चूर के खाने में एक ही द्रव्य लगता है, वो उसको एक ही गिनना है। ठीक है साहब। अब आपको बता दिए कि चावल खाया, अच्छा नहीं लगा, अचार मिक्स किया, 2 द्रव्य हो गए, नमकीन डाली 3 हो गए, पापड़ मिक्स करके खाया, 4था द्रव्य हो गया, खींचा ऊपर से ले लिया, 5वां द्रव्य हो गया। ऐसे ऐसे द्रव्य बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब 26 बोलों की जो मर्यादा है आप लोगों ने कल भी किया था और आज भी आपको बता दिया है संक्षिप्त रूप से। अब हमको 26 बोलों के अलावा जो इसमें चीजें चलती है उसको हम ले लेते हैं। अब 2 चीजें तो चलती है, एक तो चलते हैं 15 कर्माधान और 5 अतिचार। ऐसा कहते हैं कि 7वें व्रत के 20 अतिचार होते हैं। क्या कहते हैं? 7वें व्रत के टोटल कुल मिलाकर के 20 अतिचार होते हैं। 15 तो कर्मादान के और 5 जो है उपभोग परिभोग व्रत के। ये 5 जो सचित आहार है, सचित परिबद्ध आहार है जो आपने देखा होगा, इस प्रकार से यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 अतिचार होते हैं। अब इनको 20 अतिचारों की हमको बात करनी, क्या क्या होते हैं इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं हम 15 कर्मादानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कर्मादान होता है इंगाल करने। सबसे पहला क्या है? इंगाल। इंगाल शब्द से ही क्लियर है, इंगाले यानी इसका मतलब होता है मुमुर, खीरे, जिसके बारे में कहा जाता है आग। अब जिसमें भी आग का प्रयोग अत्यधिक होता है ऐसा बिजनेस नहीं करना है। इंगाल करने में क्या आएगा? जिसमें भी आग का ज्यादा, जैसे कोयला बनाना, फर्स्ट है कोयला बनाना। पुस्तक का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं कर्मादान का। हाँ जी, कोयला बनाने में, कांच बनाने में, जो भट्टियां जो बनती हैं उसका कार्य, सुनार का काम है, लोहार का काम है, हलवाई का, यानी जहां पर जिस बिजनेस के अंदर लगातार पूरे दिन टेव का एक जब जीवों की हिंसा होती है, ऐसा कार्य जो है वो इंगाल करने में आएगा। इंगाल शब्द से अर्थ निकलता है अग्नि। तो वहां पर ये ध्यान में रखना है। ऐसी अगर मान लीजिए ऐसा तो संपूर्ण त्याग करना है। अगर किसी व्यक्ति के ये बिजनेस है ही नहीं, कोयला बनाने का, कांच बनाने का, भट्टियां बनाने का, सुनारी का काम, लोहार का काम, हलवाई का, बड़ भुजिया आदि का काम, चूना जो बनाते हैं वो कार्य जो है, ईंट बनाने का जो भट्टा होता है, ये जो भी है कि ये सभी बिजनेस अगर किसी के भी नहीं है तो संपूर्ण रूप से त्याग करना है। संपूर्ण रूप से क्या करना है? त्याग करना है। और अगर मान लीजिए किसके सुनार का काम है, किसी के सोने चांदी का काम है, तो उसको छोड़ करके बाकी सभी भी सबका हमको त्याग करना है। अच्छे से ध्यान में रख लें। किसी के रेस्टोरेंट है, आजकल क्या होता है किसी के होटल्स रेस्टोरेंट का बिजनेस ज्यादा होता है, तो उस रेस्टोरेंट जो है उस बिजनेस को छोड़ करके, रेस्टोरेंट का बिजनेस छोड़ करके मैं कोयले बनाने का काम नहीं करूंगा, सुनार का नहीं करूंगा, लोहार का काम नहीं करना है, चूने बनाने का। आजीविका के लिए जो कार्य हमारा चल रहा है उस कार्य को छोड़ करके उसका आगाह रखना है, बाकी सभी का हमको त्याग करना है। ये विशेष रूप से हमको ध्यान में रखना है। और जैसे इसमें कि हमारे घर में कोई शादी वगैरह होगी तब वहां पर भट्टी वगैरह का यूज होता है, तो उसका हमको आगाह रखना है। कोई शादी समारोह इन सब का हमको आगाह रहेगा और जो मेरे व्यापार है उसका आगाह रहेगा, बाकी हमको त्याग रहेगा।
और अगर कोई व्यापार हम नहीं करते इनमें से तो उसका संपूर्ण रूप से हमको त्याग करना है। सेकंड है वन कम्मे। वन का मतलब होता है वन, यानी वन जो होते हैं बड़े बड़े वन है, कोई व्यक्ति होता है, ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर जिसको कहते हैं, जिसके यही काम होता है कि भूमि साफ करके लैंड प्रदान करना। तो वो क्या करता है, बड़े बड़े वनों को साफ कर देता है, काट देता है, खत्म कर देता है। घास आदि काटने का व्यापार आदि हमको नहीं करना है। घास, वन का जो वृक्ष होते हैं, वन के वृक्ष घास काट करके ऐसा बिजनेस हमको नहीं करना है। किसी के हो तो उसका आगार रखें, और प्लीज इस प्रकार के जो व्यापार है, ये आगार तो रख लीजिए, जब तक दूसरा बिजनेस सेट नहीं होता है तब तक करते रहना है, और प्रयास करें कि ये चीज छोड़ करके सेकंड बिजनेस हमको स्टार्ट करना ही है। तो इसका हमको जो है उसका आगार, बाकी उसका संपूर्ण रूप से हमको त्याग रखना है। तीसरा है साड़ी कम्मे। साड़ी कम्मे से यह अर्थ नहीं निकालना है कि साड़ियां बनाने का व्यापार, ऐसा नहीं है। कभी शब्द से अर्थ निकलता है, कभी नहीं निकलता है। तो यहाँ पर साड़ी कम्मे में होता है कि तांगा, मोटर इत्यादि बनाकर बेचने का काम। तांगा हो गया, मोटर हो गया, आजकल जैसे मोटरसाइकिल समझ लीजिए आप, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, जेसीबी हो गया, ऐसी मतलब एनी काइंड ऑफ व्हीकल, जो भी व्हीकल है उन सभी को हमको मैन्युफैक्चरिंग करके बना करके बेचने का हमारा काम नहीं होना चाहिए। जैसे टीवीएस कंपनी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया, होंडा हो गया, हीरो हो गया, ये जितने भी बिजनेस हैं सबके सब जो है इनमें अपार रूप से इनमें जीव हिंसा होती है। ये कर्मादान के रूप में आते हैं। जिसके कोई कार्य हो उसको छोड़ करके, जैसे हीरो का काम किसी के पास में है तो लेकर के बेचना ये इसमें नहीं आएगा, यानी इसमें बना करके बेचने की बात है, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात है। हमारे कोई एजेंसी है, टीवीएस का है, महिंद्रा का है, तो उसमें वो कर्मादान के श्रेणी में नहीं आ रहा है, बना करके बेचने की यहाँ पर बात है। तो हम ऐसा व्यापार नहीं करेंगे। अगर हो तो उसका अगर, बाकी सबका हमको त्याग रखना है। अगला है भाड़ी कम्मे, यानी भाड़ी कम्मे में मतलब होता है भाड़े पर देकर के कार्य करना। भाड़ी कम्मे का मतलब होता है भाड़े पर। भाड़े पर क्या, यानी ऊंट, घोड़ा, मोटरसाइकिल आदि जो है, कार, टैक्सी, जैसे ओला में लगा दिया, उबर में लगा दिया। उबर, ओला और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको हम टैक्सी के अंदर यूज करते हैं। तो ऐसा कार्य हमको नहीं करना है, क्योंकि नाम पर हमारे फटेगा बिल। कहीं पर भी जीवों की हिंसा हो रही तो हमारी आएगा। जिस व्यक्ति का बिजनेस ही यही है, उसी से उसकी आजीविका चलती है, तो उसका त्याग रखना है। किसी एक को सीमित रखना है कि मैं ओला के अंदर ही करूंगा, उबर में ही करूंगा, सब जगह फैलावड़ा नहीं करूंगा। इस प्रकार से हमको इसका त्याग करना है, और बाकी की मर्यादा और किसी का आगार रखना है। अगला जो है फोड़ी कम्मे। फोड़ी कम्मे का मतलब होता है फोड़ना। क्या फोड़ना, यहाँ पर है जमीन फोड़ करके जो व्यापार किए जाते हैं, जमीन का पेट फोड़ करके व्यापार। जैसे खनिज पदार्थ, तो माइनिंग का कार्य, खनिज पदार्थ, सोना निकालना, चांदी निकालना, हीरा, जस्ता, ये सब निकालने का। तो खनिज पदार्थ निकालना, कुआं खुदवाना, कुआं बोरिंग करवाना, इनका व्यापार नहीं करना है। इनका व्यापार ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए कि मेरे बोरिंग का व्यापार है, कि मेरा बिजनेस ही है कि मैं कुएं खोदता हूं। ऐसा व्यापार हमारा नहीं होना चाहिए, और आजीविका ही इसी से चल रही है। यानी अभी मेरा ऐसा एक भी व्यापार नहीं है, तो मुझे 100% पूरा का पूरा इससे त्याग करना है। क्योंकि जो अभी व्यापार शुरू नहीं किया किसी ने, तो वो तो पूरा त्याग कर सकते हैं। हजारों व्यापार है इनके अलावा, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके बोरिंग का काम चल रहा है, कि उसके मशीन, घर का काम ही बोरिंग का है, वो बोरिंग कर करके पैसा कमाता है, तो उसको इसका मर्यादा करना है, बाकी सबका त्याग करना है। किसी के मान लो खनिज का है, माइनिंग है, तो इसको छोड़ करके बाकी सबका त्याग करना है। ये ध्यान में अपने को रखना है। मर्यादा करनी है, मर्यादा इसमें नहीं करनी है, आगार रख करके उसका त्याग करना है, ध्यान में रखना है। किसी एक व्यापार का हमने आगार रख लिया और बाकी का त्याग करना है, मर्यादा नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। एक का आगार, बाकी सबका त्याग करना है। अब इसमें क्या आगार रह सकता है, जैसे हमारे घर के अंदर कभी घर बना रहे तो उसमें बोरिंग कराना पड़ता है, उसका आगार रहेगा। हमारे खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी में कोई खेती बाड़ी जो है वहां पर फल फूल वगैरह के लिए पानी नहीं है, अकाल पड़ रहा है, तो वहां पर बोरिंग करानी पड़ रही, तो उसका आगार रह सकता है। तो वो आगार की श्रेणी में हम लोग डाल दे रहे हैं, वो आगार हमारे रह सकता है। छठे नंबर पे दंत वाणिज्य। दंत वाणिज्य, ऐसा वाणिज्य, ऐसा व्यापार नहीं करना है जिसमें हाथी के दांत, शंख होते हैं, केश होते हैं, नख के चर्म आदि का व्यापार नहीं करना। इसका पूर्ण रूपेण त्याग करना है, नो डिस्काउंट। आजीविका इसकी जैसे किसी की हो ही नहीं सकती, अगर वो है तो वो श्रावक नहीं बन सकता। इसका पूर्ण रूपेण त्याग ही करना है। अगला है लख वाणिज्य। लाख आदि का व्यापार जो होता है, लाख की चूड़ियां बनती है, उसका जो व्यापार होता है, इसका भी हमको संपूर्ण रूप से त्याग ही करना है।
अगर किसी के व्यापार ऐसा हो तो क्या है कि वो उसको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करें, नया व्यापार खोल ले, तब तक उसका आकार रख ले वे। वैसे ऐसा व्यापार की हमको न तो किसी को राय देनी है, न ऐसा करवाने की बात बोलना है कि इसमें अच्छी कमाई, ऐसा भी हमको नहीं करना है। अगला जो आ रहा है कर्मदान हमारे सामने 8वें नंबर का रस वाणिज्य। रस वाणिज्य, ऐसा रस, ऐसा वाणिज्य, ऐसा व्यापार जिसमें घी, तेल, गुड़, शक्कर, घी, तेल, गुड़, शक्कर, दूध, दही, जैसे किसी के बड़ी डेयरी है, अमूल डेयरी, सरस का डेयरी है, किसी के कौन सा सांची का तुप का डेयरी है, पता नहीं क्या क्या, ये काम हमको नहीं करना है। बहुत ज्यादा हजारों लीटर के अंदर वहां पर डाला जाता है, पता नहीं क्या क्या मिक्स किया जाता है, उसके पश्चात उसमें कोई तरस जीव गिर गया, कीड़ी मकोड़े गिर गए, तो भी मशीनों में चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ऐसे व्यापार हमको नहीं करना है, संपूर्ण रूप से इसका त्याग करना ही है, संपूर्ण त्याग करना है। किसी के बिजनेस नहीं हो तो उसको ऐसा मन में भावना बानी है कि मैं इस व्यापार को चेंज करने की भावना बांटा हूं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मैं उसकी आगार रखता हूं। विष वाणिज्य, विषैले पदार्थ, विष वाणिज्य, ऐसा वाणिज्य, ऐसा व्यापार जिसमें विषैले पदार्थ, जैसे इसमें होता है अफीम, अफीम का हो गया, विषैले पदार्थ जो भी जहर आदि का हो गया, इनका व्यापार का हमको संपूर्ण रूप से त्याग रखना है, संपूर्ण रूप से त्याग वाले रखना है, क्योंकि ये कर्मदानों की श्रेणी में आ रहा है। 10वां है केश वाणिज्य। केश वाणिज्य में चमड़ी, पशुओं के केश, यानी जो जानवर आदि जो होते हैं उनके बालों का जो व्यापार होता है उसका हमको त्याग करना है। जंत पिलन कब में चलेगा, उसमें मील, चरखा, छापा खाना, यानी जिसको प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ऐसा कुछ मील हो गया, या हिंदी में बोलते हैं छापा खाना, जहां पर बहुत ज्यादा शाही, बहुत ज्यादा चीजें यूज होती है, उसका हमारे व्यापार नहीं है, तो हम ऐसा व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा पूर्ण का पूर्ण त्याग कर लेंगे। और जिसके ऐसा व्यापार होता है तो उसका आगार रखना है। एक प्रिंटिंग प्रेस है तो वहीं पर चलाना है, और बड़े के बड़े ज्यादा हमको इस श्रेणी में जो व्यापार आते हैं उनको हमको नहीं करना है। यानी छापा खाना, दाल मिल किसी के है, यानी इसमें ले लेंगे दाल मिल हो गया, किसी के आटा चक्की का कार्य हो गया, किसी के तेल का गाना होता है, यानी जिसमें तेल निकाला जाता है, तो वो है उसका जिसके हैं, तो उसमें जो जो व्यापार है आजीविका चलाने के लिए उसको हमको आगाह रखना है, बाकी सभी का हमको त्याग करना है। अगला है नीलंचन कम्मे। नंबर 12 पर क्या है साहब, नीलंचन कम्मे, यानी पशु मनुष्य के अवयव छेद करके उसको नपुंसक बनाने का व्यापार। ये व्यापार भी चलता है, लोग करने वाले करते हैं, हमको ऐसा व्यापार नहीं करना है। पशुओं को, मनुष्यों को नपुंसक बनाने का व्यापार नहीं करना है, इसका पूर्ण रूप से त्याग हमको करना है। नंबर 13 दवग्गी दावनया, वन में आग लगाने का व्यापार। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टर है जो उसका काम ही यही है कि कोई वन में आग लगाने का कार्य है, ऐसा व्यापार हमको नहीं करना है, पूर्ण रूप से हमको त्याग करना है। सरदह तलाय शोषणया, यानी सोखने वाला, सरदह तलाय शोषणया, सूख जाए, नदी, तालाब, सरोवर आदि को सुखाने का व्यापार। हम तो ऐसा अच्छा कार्य करने हैं, ऐसा गलत काम थोड़ी करेंगे, हम ऐसा सुखाने का कार्य नहीं करना है हमको। अगला है असई जन पोषणया, आजीविका के लिए दुराचारिणी स्त्रियां जो है उनका पोषण करना, तथा कुत्ते, बिल्ली, तीतर, बाज आदि जो हिंसक प्राणियों का शिकार निमित्त पोषण करना। यानी कोई ऐसा व्यापार करते हैं कि जो व्यक्ति कुछ खरीदने आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पशुओं के बच्चे हो गए, उनको वो खरीदने के लिए आते हैं, तो हम उनको लेकर के आ गए, 10 को लेकर के आ गए, और वो बड़े होकर के हमने बेच दिया, फिर उन्होंने कत्ल खाने में बेच दिया। ऐसा हमको व्यापार नहीं करना है। इसमें जो दुराचारी स्त्री है, वेश्यावृत्ति करती है, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, उनका हमको पोषण नहीं करना है, उनका व्यापार नहीं करना है, पूर्ण रूपेण हमको उनका त्याग करना है। ये 15 जो कर्मदान आपको बता दिए हैं। 15 कर्मदान के पश्चात आपके सामने उपस्थित होते हैं इसके अतिचार, यानी 7वां जो व्रत है उसके अतिचार क्या क्या होते हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूं। सबसे पहला है सच्चित्ता हारे। सच्चित्ता हारे, सच्चित्त का आहार किया हो, इस शब्द से यही आपको क्लियर होएगा। पेज नंबर 30 पर है सच्चित्ता हारे। हाँ जी, सच्चित्ता हारे, सच्चित्त का आहार किया हो, तो इसमें अतिचार है। यहाँ पर ध्यान में रखना है, मैंने सचित की मर्यादा की है,
बाकी का त्याग किया है उसका उल्लंघन कर दिया गया हो, और मैंने 50 रखे थे, 51 के बारे में सोचा, सोच करके साधन इकट्ठा किया और उसको खाने लगा, तब तक अतिचार है, खा लिया, भावों से तो अनाचार की श्रेणी में चला जाएगा, सचित्ता हारे। यानी जिस वस्तु का त्याग किया है, अचित नहीं हुई हो, उसका भक्षण करना, मर्यादा से अधिक सचित वस्तु का भोग करना, जो हमारे मर्यादा कर रखी है उससे अधिक भोग किया है, सचित का आहार किया है, वो उसमें सातवें व्रत का अतिचार है। दूसरा है सचित परिबद्ध आहार है, यानी जो अभी तक सचित से प्रतिबद्ध है, सचित से जुड़ी हुई चीज है, ऐसी अचित वस्तुएं जो सचित से जुड़ी हुई है, ऐसी वस्तुएं को हमको अगर हमने ग्रहण किया है तो उसका अतिचार लगेगा। जैसे खजूर है, खजूर के अंदर जो भी जिसमें भी बीज है, जिसमें भी बीज है, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स में बिल्कुल इसमें बीज है, बीज सहित कोई चीज हम खा रहे हैं तो उसमें सचित तो बीज रूप में है, बाकी का बाहर का चीज है वो अचित है, ये सभी इसमें आ जाएगा। सचित प्रतिबद्ध आहार, प्रतिबद्ध है सचित से, जिसमें गुठली है। अगला है 3 नंबर पर उप उल्ली और सही बखणया, अधूरे पके हुए पदार्थ का आहार करना। आजकल आप लोग ध्यान में होगा सब्जी फ्राई करने का चलता है कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो फ्राइड किया होता रहता है, उनको खाते हैं, उनको तो कच्चा कच्चा टाइप लगता है, जो अधूरा मिश्रित है, हमको पता है कि पूरा पका नहीं है, बस हम मेहमानों को और उनकी जीवान को प्रशंसा सुनने के लिए ऐसा बना देवे, तो ऐसा काम नहीं करना है और ऐसा खाना भी नहीं है। जिसमें सचित का अंश रहा हुआ है, पूरा पका नहीं है, सचित के त्यागी उसका सेवन नहीं कर सकते हैं, सेवन करते हैं तो वो अतिचार की श्रेणी में आ जाता है। दुप उल्लियों से ही भखनाया, अविधि से पकाया हुआ जो आहार है, जिसकी जो विधि है वो उससे नहीं पकाया, अविधि से पकाया, और फिर उसमें ऐसा लगता है कि वो अभी तक सचित तो हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई मसाला पका करके बनाता है और कोई बिना मसाले के पकाता है, कोई पता नहीं नई नई चीजें लेकर के आ जाते हैं और उसमें सचित की अंश मात्र रह जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो अविधि से पकाया है उसका आहार करना दुप उल्लियों से ही भखनाया है। लास्ट है तुच्छों से ही बकनाया, जिस वस्तु में खाने योग्य भाग थोड़ा हो और फेंकने योग्य भाग अधिक हो, ऐसी वस्तु का आहार करना। जैसे भाभी जी ने बताया तरबूज है, खाने योग्य भाग कितना होता है, बहुत कम रहता है, बहुत सारे उस पर बीज निकलते हैं और बाकी का पूरा फेंकना पड़ता है। वो क्या हो, उन चीजों का ज्यादा ग्रहण करना तुच्छों से ही बकनाया कहलाता है। ऐसी चीजों को ग्रहण करना क्या है, तुच्छों से ही बकनाया। ये इसके 5 जो अतिचार है आपके समक्ष रख दिए गए हैं। हम क्या क्या नियम ले सकते हैं, आपके सामने 26 प्रकार के मर्यादा आपके सामने आ चुकी हैं, और बाकी जो आ रहे हैं उनमें सबके सब आ चुके हैं। वैसे कि हरे शाक के व्यापार का अचार मुरब्बा बनाकर व्यापार करने का त्याग करना है, कोई कोई जो भी लेना है, आपके सामने ये व्रत के नियम आ चुके हैं। और हम आदि इनसे क्या क्या छूट है, मोस्ट इंपोर्टेंट इज छूट, पेज नंबर 42 मैं आपके सामने जो जो छूट है वो मैं पढ़ लेता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा क्या क्या छूट रख सकते हैं। ये देख लीजिए, अपने या किसी संबंधी के बाल बच्चे का नाक कान बिंदाना पड़े तो आगार है, इस 7वें उपभोग परिभोग में आगार लिया है। पहनने ओढ़ने बिछोड़ने के कपड़ों की जो मर्यादा की है, उसके उपरांत किसी कपड़े का अगर शरीर से स्पर्श हो जाए तो उसका आगार है। अब जैसे अपन ने कल चर्चा की थी, कहीं पर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो मर्यादा 5 की है पर डे की, लेकिन वहां पर चेंज कर लिया हमने 20 चेक कर लिया, तो उसका भी क्या रहेगा, उसका हमारे आगार रहेगा। यद्यपि नशे की चीज शौक से नहीं पीना है, उसमें से यदि औषधि आदि में जरूरत पड़े तो उसका आगार है, औषधि के रूप में किसी चीज का ग्रहण करना पड़े तो उसका आगार है हमारे। और कोई त्याग रखना चाहे तो पूर्णतः त्याग रखें, और आगार रखना चाहे तो आगार भी रह सकता है। जो मैंने हरे शाक फल आदि का त्याग किया है, उसमें से भी यदि औषधि आदि में जरूरत पड़े तो आगार रहेगा। औषधि के रूप में क्या रहेगा, आगार। त्याग की हुई वस्तु का भूल से मिश्रण हो जावे, अनजान में या उपयोग नहीं रहने से उस वस्तु काम में आ जावे, लग्न शादी या मृत्यु के समय, किसी उत्सव पर या दुष्काल के समय आदि त्याग की हुई वस्तु इस्तेमाल करना पड़े तो उसका आगार। यानी आपातकालीन परिस्थिति में जिस वस्तु का हमने त्याग किया हुआ है, उस वस्तु का अगर भोग करना पड़े तो उसका आगार रहता है। सूखी लकड़ी या सूखे घास का व्यापार करना पड़े तो आगार है, गीले का तो करना ही नहीं है, वो कर्मदान की श्रेणी में आ जाएगा। मिल प्रेस आदि में काम आने वाले सामान का व्यापार करना पड़े तो आगार है। जैसे कोई मशीनरी बनती है, उसके पार्ट्स वगैरह बनते हैं, उनका व्यापार करना पड़े तो उनका आगार है। जो मैंने जूते की मर्यादा की है, उसमें भी जूता खो जाने पर फिर नया पहनना पड़े तो उसका आगार है। यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर खो गया है, बिना चप्पल के घर पर जाएंगे तो बहुत अच्छी दृढ़ता बनेगी, और नियम जो लिया है
ऐसा आगाह रखने की आवश्यकता नहीं है। और मन में अच्छा लगेगा कि मैंने आज नियम लिया था, आज ही तो एग्जाम है और उस एग्जाम के दिन ही अपन ने प्रश्न पत्र चोरी कर लिया, नया जूता खरीद लिया, तो मतलब क्या रहा उसका। इसलिए आगाह रखने वाले आगाह रख सकते हैं, पर्सनालिटी को अगर सूट नहीं होवे तो, और अगर नियम पर दृढ़ रहे तो उसका भी अपन कर सकते हैं। सातवें व्रत की शिक्षाएं, यानी क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, 18 शिक्षाएं। आप लोग बहुत प्रिंट आउट वगैरह आपके पास रहेगा, बुक्स वगैरह नहीं है तो आपको भिजवा दी जाएगी। इस प्रकार से 7वां जो व्रत है हमने अभी पूरा कर दिया है। 7वां व्रत का आप लोग पढ़िए, बहुत इसके पचकान वगैरह करिए और अपने जीवन को पूरा अच्छा बनाना है। और जो भी बनाएंगे, और शास्त्र के विपरीत, गुरुजनों के विपरीत, साधु सत्य जी के जो हमने सुना है उनके विपरीत कोई प्ररोपणा की हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। हाँ जी, अब प्रश्न वगैरह हम कर सकते हैं, जिनको भी व्रत के संबंधित प्रश्न पूछने हैं वो परीक्षा कर सकते हैं, पचकान कराए जाएंगे। और इसके अलावा कोई सामान्य डाउट हो तो बाद में पूछ लेंगे। बहुत अच्छा। जो पेज 40 पे 7वें भोग परिभोग व्रत के नियम है, ये सबको अपने आप टिक करना है। पेज 40 पे 15 कर्मादान जहाँ खत्म हो रहे हैं वहां पे लिखे हुए हैं 7वें व्रत के नियम। ये मोस्टली उसके अंदर आ चुका है वैसे, और एक बार पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सब अपने अपने आज पढ़ लेंगे इनको और प्रश्न ले लेते हैं। चंदन बालाजी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार री लॉग इन कर लीजिए। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि कौन ड्राई फ्रूट्स में से कौन से सचित हैं और कौन से अचित। देखो, सचित अचित की बात है, जिसमें भी गुठली है वो तो बाहर और पका हुआ है बाहर का, तो वो क्या कहलाएगा, उसका घर भाग तो कहलाएगा, वो अचित कहलाएगा। जैसे किशमिश हो गया, किशमिश जो है ना, तो उसमें जो बीज है, बीज क्या है वो सचित रहेंगे, और बाहर का जो भाग है उसमें अचित रहेगा। और ड्राई फ्रूट्स के अंदर जैसे क्या बोलते हैं इसको, जैसे मारासा वगैरह जिस प्रकार से लेते हैं, जो जो भी उग सकता है, जो जो भी ड्राई फ्रूट जो है उग सकता है, वो तो सचिव की श्रेणी में आ जाएगा। जिसमें वापस नया पेड़ बनने की संभावना रहती है, जैसे काजू के हैं 2 टुकड़े कर दिए, बादाम के 2 टुकड़े कर दिए, तो उसको लेवे तो सबसे बेटर है, यूं मान लीजिए आप। बीज निकालने के पश्चात ही हमको ग्रहण करना है। और सचित कौन कौन से क्या है, तो उसके लिए एक पूरा अलग से हमको लेना पड़ेगा। सचित अचित का पूरा जब उसका अवसर आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे। बाकी आपको वैसे विशेष रूप से ध्यान में होएगा, ड्राई फ्रूट्स का जो जो भी घर भाग जो बचा है वो अचित रूप में आएगा, बीज जो है वो सचित रूप में आएगा। प्रमिला जी जैन। हेलो भैया, जय भैया, जय जिनेन्द्र। हेलो भैया, आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, जय जिनेन्द्र। हेलो भैया, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए। जैसे ये लाख को हम कैसे मानते हैं, लाख किस चीज का होता है ये? देखो, लाख जिसका भी बनता है, लाख की जो चूड़ी है ना, वो लाख की चूड़ियां अग्नि के द्वारा तपा करके बनाई जाती है। अग्नि जो है ना, हमने देखा था दोसा के अंदर एक बार देखा था, और एक जगह कहाँ पर हमने देखा था, किशनगढ़ के आसपास कोई गांव में जोबनेर करके, तो वहां में गया था, तो वहां पर बस ये लाख बनाने का काम है, पूरे वो भट्टी जलती रहती है वहां पर। जैसे सुनार काम करते हैं ना, कि चांदी को सोने को गलाने का काम होता है, नए नए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो पूरे दिन तरस का मतलब अग्निकाय की जीव की हिंसा होती है। और भगवती सूत्र तो ऐसा कहता है कि जहां पर अग्निकाय के जीवों की हिंसा है वहां पर 6 गाय जीवों की हिंसा बता दी गई है। तो उसमें अग्नि के द्वारा वो चीजें बनती है, इसलिए लाख के त्याग की बात बताई है। अच्छा, और एक भैया जैसे 15 कर्मादान में जैसे बच्चों का काम है प्रॉपर्टी का, तो हमारा भी वो लगेगा, मतलब जैसे हम बाकी का वो ले लेते हैं त्याग, तो प्रॉपर्टी के काम से वो हमें भी वो लेना पड़ेगा आगार। देखो, प्रॉपर्टी के काम का जिसका बिजनेस है ना उसको आगार रखना है, जिसका बिजनेस है वो आगार रखे। और जो उनके स्वामित्व में, जैसे मेरा बिजनेस कुछ है और 4 जनों का जीवन मेरे से चल रहा है, तो उनको इतना दोष नहीं है, ये ध्यान में रखना। और फिर भी अगर अपन सजगता के लिए कि उनका बंटवारा अनीति से कुछ कार्य किया जा रहा है, अनीति से कार्य किया जा रहा है,
तो बिल्कुल जी। हमारा दोस्त तो लगना ही है, तो हमको मिच्छामि दुक्कड़म देना है कि उसमें से कुछ पार्टिसिपेट मेरे पास आ रहा है, चाहे वो नीति से किया जाए, चाहे अनीति से किया जाए, गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए व्यापार हो रहा है, तो हमको मिच्छामि जी। दुक्कड़म करना है उसको प्रतिक्रमण के अंदर। बाकी 14 का हम ले सकते हैं। बिल्कुल पर डे करना चाहिए। श्रावक श्राविका जो भी बन रहे, चाहे 1 व्रतधारी हो, चाहे 12 व्रतधारी हो, डेली 3 मनोरथ का चिंतन करना ही जी। चाहिए और 14 नियम चितारने चाहिए। तभी जाकर के 12 व्रतों की हमको स्मृति रहेगी। जी। हम डेली 14 नियम भी चितारेंगे तो 12 व्रतों की स्मृति रहना मुश्किल रहता है। रख ले तो बहुत अच्छी बात है। जैसे रात के पहनने के कपड़े या कुर्सी चेयर पर बैठने के, ये एक बार मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, कैसे करना चाहिए अगर इनका या त्याग। देखो, हाँ जी, ऐसा हमको एक दिन में ड्रेस रखना है। सुबह उठे तब रात का हाँ ड्रेस जी। पहना हुआ था, एक तो ड्रेस वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नहाए, सामान्य ड्रेस पहनी, 2 ड्रेस हो गया। मार्केट जाना था, तीसरी ड्रेस पहन ली। जी। आकर के हमने वापस रात की जो ड्रेस जी। पहनी वो तो नहीं पहनेंगे ना, दूसरा ड्रेस पहन लिया, चौथी ड्रेस हो गई। नहीं। और उसके पश्चात हम शाम को वापस जी। हमने चेंज कर लिया, 5वीं ड्रेस हो गई। ऐसा हो सकता है कभी-कभी कि बिजी शेड्यूल रहे, कहीं जाने का अवसर है तो 5 या 6 ड्रेस का हाँ। हमको ऊपर नीचे चेंजेस करना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हम पर डे की 5, 6, 7 जितना भी नंबर हमको ड्रेस का रखना है कि इतना ड्रेस के उपरांत हम लोग त्याग रखते हैं पर डे का। और जीवन के जैसे अंदर 5 के आपको, बाद मैं त्याग रख लेती हूँ, हाँ, वो डे 5 के वाइज है। बाद त्याग कर वो लेती हूँ मैं। लिसन, वो डे वाइज है। ऐसे ही चप्पल जूतों का 3 जोड़ू। हाँ जी। 2 चीजें हैं, एक तो अपने को संपूर्ण हाँ जी। मर्यादा करनी है कि मेरे पास में अधिक से अधिक 100 हाँ साड़ी जी। और बाकी दूसरी नाइट सूट के अलावा 10 नाइट सूट के अलावा हम सबका त्याग करते हैं। 100 साड़ी, 200 साड़ी, जो भी ड्रेस का, ये तो होगी बड़ी मर्यादा। और एक सेकंड हो जी। जाएगा पर डे की मर्यादा। जी। पर डे में 5-7 आ जाएगा और बड़ी के अंदर 100 साड़ी, 200 साड़ी, 150 साड़ी ऐसा रख सकते हैं। जो पहले की रखी हुई है तो वो नई हाँ, नहीं ला रहे, या कभी एक मतलब दो निकाल लिया तो एक लिया, या दो निकाल लिया तो 2 लिया है, तो उसमें मतलब क्या करें? पुराना जैसे स्टॉक है ये मान मतलब उसमें गिनने हैं या अलग रखें, या कैसे करना है? देखो, पुराना हमारा स्वामित्व का है तो पुराना तो दे देना चाहिए। कितना कब तक संभाल के रखेंगे ये बताओ। पुराना 10 साल नहीं पुराना नहीं, पड़ा हुआ है पुराना तो मीन क्या जैसे अब करेंगे। यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं, जैसे अब यूज कर रहे हैं पुराना मीन, चलो, आपकी जो कितनी मर्यादा है? फर्स्ट प्रेजेंट में डायरेक्ट जो क्वेश्चन, यूज कर रहे हैं। आपके कितनी मर्यादा है ये बताओ। मैंने तो ये है कि काफी टाइम से मैं नहीं खरीद रही हूँ। ओके, नया खरीदना है, काफी टाइम से अपन पुराना यूज कर रहे हैं। नया अपन ने 5 खरीदा, 5 दान कर दो। दान करने की भावना है कि बहुत बढ़िया बात हाँ है, जी। दान करना चाहिए। 5 निकाल दो, 5 जी। नया ले हाँ लिया। जी। हाँ 10 जी। और नया लेना है तो 10 और निकाल जी। दो, कर सकते हैं, अपन कोई समस्या नहीं। जी। संख्या का उल्लंघन नहीं करना, वो तो संख्या चाहे कर तो मतलब नहीं भी 50 के लेती हूँ 60 तब लगा भी लो। निकालने की भावना रहती है। हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं रखना नहीं ही है, ले अपन तो मतलब अच्छे नहीं नहीं लोग हैं, लेती हूँ अपन तो तब भी दान करते निकालने की हैं। भावना रहती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ जी, मतलब अगला निकालने की प्रश्न। भावना रखती हूँ, लेने की भावना अब नहीं है। राइट, बहुत अच्छी बात। जो जो जी, नियम तो बस ले वही है सकते कि हैं डेली बेसिस ग्रह है वही खत्म करना है। हाँ सर। जो जो डेली बेसिस पे नियम ले सकते हैं कि इतने कपड़े, इतने जूते, वो तो अति उत्तम है। जो लोग अभी वो नहीं ले सकते तो वो टोटल रख सकते हैं कि साल भर में हमारे इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। कम से कम एक स्टार्टिंग तो होगी, एक लिमिट तो होगी अपनी। अगला सर, एक बार अपन अगर नियम पढ़ लेंगे तो फिर आज लोग फिर व्रत ले सकते हैं। तो एक बार अपन ओके, फटाफट पढ़ बिल्कुल। लें, लोग टिक कर सकते हैं। पचकान लेने के लिए नियम भी ना, जरूरी है। नियम। हाँ, नियम। ओके, जी। नियम में है, पहला नियम है, मैं हरे शाक के व्यापार तथा अचार मुरब्बा बनाकर व्यापार करने का त्याग करते हैं। इसको लेना है, टिक कर दीजिए। दूसरा, फूलों के शाक नहीं खाऊंगा, फूलों के शाक सब्जी आदि नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, क्योंकि फूलों में त्रस्त जीव रहते हैं, ये ध्यान में रखना है। उनको तोड़ेंगे तो उनका खाने का दिक्कत आएगा, उनको समस्या उत्पन्न होगी, तो उसका त्याग करना है। मैं बाजार का अचार नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, घर का बना हुआ अचार भी अधिक काल का, अर्थात महीने भर तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, जितना हो इतना दिन का मर्यादा कर ले, उससे उपरांत नहीं खाएंगे। कंद मूल का भक्षण नहीं करूंगा, क्योंकि कंद मूल में अनंत जीव होते हैं। अगर किसी के छूट है तो 2, 3, 4 आप रख सकते हैं, उसके उपरांत सबका त्याग कर सकते हैं। या फिर दिन में ऐसा कर सकते हैं, पक्खी, चौदस, अष्टमी, इनमें हम लोग इसका संपूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं। तिथि वाइज त्याग कर सकते हैं,
महीने में 20 दिन का त्याग कर सकते हैं, 10 दिन का त्याग कर सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से हमको त्याग कुछ ना कुछ तो करना ही है। लोहार, सोनार, छठेरा, छीपा, नीलगर, रंगरेज, धोबी आदि का धंधा नहीं करेंगे। यानी कपड़े धोने का कार्य जो है, रंग चढ़ाने का कार्य है, ये सब कार्य जो है हम लोग नहीं करेंगे। जिसके होवे उसको छोड़ करके बाकी का सबका हमको त्याग करना है। लाख बढ़ाने का जो कार्य होता है वो नहीं करेंगे। जो चीजें बूंजने की आती है उनका व्यापार नहीं करेंगे। चूना पकाने का कार्य हम नहीं करेंगे। ईंटों का भट्टा आदि हम लोग नहीं इसका काम नहीं करेंगे। जिसका है उसके उपरांत सबका हमको त्याग करना है। घर खर्च के लिए इनका छूट रहेगा, आजीविका कमाने के लिए। जो नाटक होते हैं, सर्कस होते हैं, जो नटखटी का खेल होता है, बाजीगर का, रम्मत, कुछ भान चेष्टा होती है, ऐसे खेल आदि, गाना आदि गा करके दूसरों से आदि आजीविका नहीं करेंगे। इस प्रकार से न तो मैं करूंगा न दूसरों से कराऊंगा, इस प्रकार का व्यापार नहीं करना है। ऐसी जातियां जिसके द्वारा हम किसी को उधार देते हैं, उधार लेते हैं, ऐसा व्यापार उनके साथ नहीं करेंगे जहां पर झगड़ा आदि होवे, जिससे हमारे जिन शासन की हिलना होती है, जिससे हमारी खुद की रेपुटेशन कम होती है। ऐसी जातियों के साथ हम ब्याज आदि का व्यापार नहीं करेंगे। मैं मिट्टी के खिलौने बनाकर नहीं बेचूंगा, नहीं बेचना है। मिट्टी के खिलौने पृथ्वी काय का हो गया, बनने के बाद उसको गीला करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, अग्नि में पकाना पड़ता है। ऐसा व्यापार हम लोग नहीं करेंगे। हिंसक अस्त्र शस्त्र हमको नहीं बनाना है जिससे लोगों की हिंसा होती। तलवार बनाने का व्यापार हो गया, भाले बनाने का व्यापार हो गया, ऐसे व्यापार हम लोग नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर बनाया तो सामने लेकर के हमने दिखाया, देखो इसकी धार कितनी अच्छी है, तो मन में आ जाएगा बताते समय, जिसके भी अगर इसका यूज करेंगे तो एक बार में मर जाएगा। यानी अल्टीमेटली उसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का हमारा उसमें दोष लग सकता है। और जो भी लोग हिंसा करेंगे उसके द्वारा हमको दोष लगेगा ही लगेगा। नहर, ब्रिज आदि जो होता है, नाव आदि होती है, स्टीमर, जहाज आदि नहीं बनाएंगे। तो जब तक इसको बना के दे दिया हम लोगों ने तो पूरा जिंदगी भर तक इनके द्वारा हिंसा ही होगी। ऐसा हम व्यापार नहीं करेंगे। न ठेके पर लेकर के किसी को रेंट पे देंगे, न इनसे भाड़ा कमाएंगे। शरबत बनाने का, वनस्पति अर्क निकालना, रस निकालने का, तंबाकू बनाने का धंधा आदि व्यापार नहीं करेंगे। जिनका भी व्यापार होता है उसके आगार रखे, बाकी सबका हमको त्याग करना है। चूहे आदि जंतुओं को पकड़ने के जो पिंजरे आदि होते हैं, पिंजरे आदि बनाने का व्यापार नहीं करेंगे। जिनकी स्वतंत्रता भंग होती है, जिनके द्वारा हम उसमें सहभागी बने, ऐसा व्यापार मुझे नहीं करना है। हाँ जी, इसमें जो भी नियम दिए थे मैंने रीड कर लिए हैं। आप लोगों ने जो जो भी टिक किए हो उनका आप लोग सभी को आपको मर्यादा आदि त्याग करना है। आप पचकान करा देवे। हाँ बिल्कुल सर। हाँ जी, जिसको भी पचकान ले रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर यस लिख देवे। लेने के पश्चात लिख देवे किस किसने लिए हैं। पहले पचकान ले लेवे, बाद में आप लोग लिख देवे ताकि हम लोगों को ध्यान में आ जाएगा। सभी जने हाथ जोड़ लेवे। अरिहंत भगवंतों की, सिमंदर स्वामी की, आचार्य उपाध्याय, सभी साधु सत्यजी महाराज की, स्वयं की आत्मा की साक्षी से आप सभी के साथ में उपभोग परिभोग में पचका माने। 26 बोलो की हमको मर्यादा करनी है। 26 बोल आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आप लोगों ने जो जो लिखा है उसके उपरांत सभी का त्याग है। जितना लिखा है उसके अंदर भी हम लोग कम से कम करते जावे, मर्यादा करनी है। 26 बोल के उपरांत एक भी हम सही में करा रहा हूँ आपको, न करे नहीं कैसा। तस बनते पड़िक में निंदे करिए अपाना वो सिरे। सब जने 3 बार वो बोलेंगे। आपके 5 प्रकार के अतिचार हैं। सचित आ रहे, सचित परिबद्ध आ रहे, अप उल्योसी पकड़िया, दुप उल्योसी पकड़िया, तुझे पकड़िया। तो कभी इसमें अतिचार है। और 15 जो कर्मादान है, कौन से? सिंगाल कमे, वन कमे, साड़ी कमे, बाड़ी कमे, फोड़ी कमे, दंत वाणिज्य, लख वाणिज्य, केश वाणिज्य, रस वाणिज्य, विष वाणिज्य, दंत पीलन कमे, असे जन पोषण। इन 15 कर्मादानों का जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। इनमें जो भी अगर मान लो मेरा व्यापार है तो उसको मैं धीरे धीरे दूसरा व्यापार जब तक नहीं हो तब तक उसका आगार रखता हूँ। बाकी उसके उपरांत में सभी का मुझे त्याग करना है। तज बनते पड़िक में निंदे करिए पाणम वो सिरे। 3 बार वो सिरामी बोलिए। धन्य हो, बहुत बहुत आपने प्रत्याख्यान किए हैं। हर्ष हर्ष, जय जय। जिन्होंने प्रत्याख्यान किए हैं इसको प्रश्न पूछना है, एंडराइज कर दीजिए। प्रत्याख्यान किए वो आप सब यस लिखिए ताकि हम लोगों को ध्यान में आ जाए कि हमारी मेहनत थोड़ी बहुत सक्सेस हो रही है। 1% भी हमारा इस आयोजन अगर सफल होता है तो हमको अपूर्व शांति होगी, ये समझ लीजिए। आप 1% पे भी रिस्क लेते हैं हम लोग, तो ये समझ लीजिए। जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र।
हाँ, स्क्रीन के ऊपर हाँ, वो सचित कंचन बोल पड़िबद्ध रही हरे, वो हाँ, क्या सब- बताया आपने, मुझे समझा नहीं। अब कंचन जी बोलने लगी तो सचित पड़िबद्ध हरे। हाँ। पहले ये समझ लीजिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखे हैं कंचन जी के, जिनको भी बुक चाहिए है वो इनके नंबर नोट कर लेवे और इन पर व्हाट्सएप मैसेज, नॉर्मल मैसेज, अपना घर का एड्रेस भेज देवे ताकि वो आराम से आपको बुक भिजवा देवे। सचित पड़िबद्ध हरे। हाँ, उसी की बात करें। सचित हाँ। से प्रतिबद्ध यानी ऐसी जो अचित वस्तु है, अचित भी है लेकिन सचित से जुड़ी, उसमें अचित भाग भी है बट सचित है, बीज सहित जो है सचित पड़िबद्ध हारे की श्रेणी में आ रही है। यानी एग्जाम्पल के इसमें क्या बता सकते हैं आप? एग्जाम्पल इसमें से ये गुठली जिसके अंदर भी है, खजूर आपने देखा होगा, खजूर हाँ वो जी, देखा होगा आपने, उसके हाँ। अंदर बीज है, बाहर से वो अचित है, तो ये क्या स्थिति में सचित बता रही है। अच्छा अच्छा। और अगर अपन मर्यादा करते हैं पानी की, और हाँ। घर में बाई लोग काम करने को आते हैं, वो पानी यूज करते हैं, अपने अपने लिए यूज की मर्यादा की 5 बादली या कुछ कितना लीटर, और वो लोग काम करते तो वो दोष अपने को लगेगा। देखो ऐसा है, आप ऐसा घर में जिसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, अधिकार है लेकिन मैं पूरा का पूरा ध्यान में नहीं रख सकता हूँ, सबसे बेस्ट है कि बाई काम करने आती है, कोई अलग व्यक्ति यूज करते हैं, उसका मुझे आगाह रहेगा। मेरे हाथ के द्वारा जितना पानी में यूज करता हूँ उसकी मर्यादा कर सकते हैं। हाँ हाँ जी ले जी लिया, नहा दो बाल्टी कर लिया, कपड़े धोना अगर मैं खुद यूज कर रहा हूँ उसका आप आगाह कर सकते हैं, ध्यान हाँ रखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आपका नंबर लिख लेते हैं। मधु जी। जी सर, जय जिनेन्द्र। हाँ सर, very good। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, गीली मूंगफली, गीली मूंगफली सर, गीली मूंगफली आती है ना अभी। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? सर ये गीली मूंगफली आ रही है ना अभी, सिंगदाना। एक मिनट शाविका, भाभी जी आप ये नियम आपको बताता हूँ कि मेरी थोड़ा डेटा लिमिट मिस हो गया था, तो आप एक बार वापस आपका प्रश्न बोलिए, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। सर है ना, गीली मूंगफली आती है ना, ठीक है। गीली मूंगफली, हाँ, वो सर सचित में है अचित में सर? आपने क्या बोला, गीली मूंगफली है ना? हाँ, सचित में ही आएगी, सिंपल सी बात है। और उसके पश्चात भी जो मूंगफली है ना, सूखी भी गई है तो भी वो उग सकती है या नहीं उग सकती है? नहीं उगती है वो तो। है, मूंगफली नहीं उगती है? गीली सूखी मूंगफली उग सकती है। हाँ उग सकती है ना, तो उसमें जीव हाँ, है कि नहीं है? जीव तो उसमें भी है जीव ना। तो है सर, महाराष्ट्र लेते हैं सर। आप तो महाराष्ट्र लिखते हैं वो बात अलग है, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं उसको अगर फ्राई कर दिया है, नमक के अंदर डाल दिया तो बात अलग है, लेकिन जब तक उग सकती है जीव तो उसमें रहेगा ना। ये जीव नहीं हो सकती, ये बताओ। दो टुकड़े किए हाँ, हुए, दो तो टुकड़े अच्छा किए। है सचित है गीली मूंगफली। हेलो हाँ, सर का कहना है कि गीली मूंगफली सचित होगी। जी, जी सर, जी बिल्कुल। सर, जी बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे को ये 15 कर्मदान है ना, मेरे हस्बैंड के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है जैसे खेत की, तो हाँ। मेरा अधिकार तो नहीं है ना उस पे? आप हस्बैंड आपके है ना, तो अधिकार आपका है, बिल्कुल है, क्यों नहीं। तो फिर सर उसमें जो खेत में खेत हल जोता जाता है, खेती को अगर हमारे घर चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, मेरे आश्रित जो जो व्यक्ति हैं उनकी आजीविका चलाने के लिए अगर खेती की जाती है तो वो कर्मादान में नहीं आएगी, पॉइंट नोट कर लेना। अगर हम जी व्यापार के लिए करते हैं कि मैं गेहूं का इतना बड़ा उत्पादन करता हूं और उसको व्यापार करता हूं तो कर्मादान की श्रेणी में है, आजीविका चलाने के लिए खेती की जाती है वो कर्मादान की श्रेणी में नहीं आती है। जी सर, अब मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। मेरे को 2 करण 3 योग से 15 कर्मदान करवा दो। 15 कर्मादान का तो त्याग ही कर लो ना, तो पूरे करवा दो सब, 3 करण 3 योग से। नहीं देखो, मैं 2 कर दिनों से कराता हूँ कि दोष लग जाए तो मुझे भी थोड़ा सा बंटवारा नहीं मिले। नहीं सर, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा सर। 15 कर्मादान का संपूर्ण त्याग आपके मन में जो आप धारण करते हो उसके द्वारा तच बंदे बंदे करिए अपानम वो सिरे 3 करण जो आपने धारण किया, यस आप मन में धारण किया ना। जी सर, अगला थैंक यू सर। कांता जी।
कांता हाँ जी सर, जय जिनेंद्र। हाँ सर, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे 14 नियम तो हम करते हैं, लेकिन जैसे सुबह, आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। जैसे सुबह अब जैसे हम बोलते हैं कि मैंने कानों से सुना तो शब्द मेरे कान में पड़े, मैंने आंखों से देखा या दृश्य मुझे दिख गए, ये पूरा बोलते हैं जैसे धरती का स्पर्श करूं जितना जितना मेरे आरंभ संभारम उसका आकार बाकी संपूर्ण का। तो ये दिन भर के हो जाए, वापस दूसरे दिन सुबह हम जैसे इसको पचकांड पाल लेते हैं, तो ठीक है ये? हाँ, पर दूसरे दिन डे की कर रहे हो ना? हाँ, पर डे की छोटे नियम है ना, ये इसको पालने की आवश्यकता नहीं होती। पालना किसको है? एकासना लिया है, भयासना लिया है, उपवास, इनको पालने की आवश्यकता। अच्छा, अब ये नहीं तो के अंदर जैसे ही दिन खत्म हुआ है ना, तो वो खत्म हो गया अपना नियम, अगला अपना आप वापस। खत्म हो। अच्छा, पालने की जरूरत नहीं है? हाँ, उसको पालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वैसे मैं तो पाल लेती हूँ, मतलब इसमें दूसरे दिन वापस सुबह दूसरे दिन नया वापस वो कि वो रोज बोल लेते हैं। अपडेट और करना 14 नियम में जैसे हम कपड़े का आकार या मेरे चप्पल का आकार, ये सब मैं 14 नियम में ले लेती हूँ, तो ये तो इसमें कोई हाँ, कोई वही है बस। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। हेलो, जय जिनेंद्र सर। वॉशिंग में अब पानी रो बोलिया ना सर, सचित भी तो पानी रो है ना, लिमिट कितना तक रख सकते हैं साबुन आके? वॉशिंग मशीन भी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कपड़े कितना तक? हाथ से आप घर में अपन हाथ से धोते हैं, नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी, वॉशिंग मशीन में तो पानी अपन डाल रहे हैं, 1 बाल्टी डाला, 2 बाल्टी डाला, तो ये 20 लीटर हो गया। कपड़े पोछा लगाने में 10 लीटर पानी यूज किया, 2 बार लगाया, 20 लीटर हो गया। एक दिन का आप 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर का आप कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। आपके हाथ से जो पानी यूज किया जाता है उसकी अपेक्षा कथन करता है। ओके, हाँ जी, ओके सर, धन्यवाद सर। पूर्णिमा जी। जय सबसे पहले तो सब बहुत बहुत आभार। मैंने पहले भी 12 व्रत लिए थे, पर इतना डिटेल में नहीं लिए हुए थे, तो काफी कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। आज के बारे में सब मैं ये जिज्ञासा मेरी ये थी कि जैसे हम कर्मादान एक भी नहीं करते हैं, पर जो शेयर्स वगैरह मान लीजिए हमें तो पता भी नहीं है इन लोगों ने यदि कुछ लिए हुए हैं या जो है, तो उसको किस तरह से रखना चाहिए? शेयर का देखो ऐसा है कि अगर मान लीजिए, एक तो होता है डिलीवरी बेसिस पे चलता है चीज, एक होता है एफ वगैरह चलते हैं। डिलीवरी बेसिस पे आपने लिया है तो वो एक गलत कार्य करने की श्रेणी में नहीं आता है। हमारी महाराष्ट्र से भी चर्चा हुई थी। आप मार्केट सोना खरीदते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, चांदी भी खरीदते हैं खरीदने वाले, तो सोना लिया, खरीद करके रखा, 1 किलो घर पे रख दिया, ठीक है ना? जी। सोना रेट कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों चीजें होती है उसमें। जी 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 सकती है। शेयर में भी है, किसी ब्रांडेड कंपनी के शेयर हमने लिए हैं, उसको खरीद के रखा है डिलीवरी बेसिस पे। इसका मतलब होता है होल्ड करना, कि 200 रुपए का एक शेयर है और हमने मान लीजिए एक शेयर खरीदा है और 200 रुपए पूरे के पूरे चुकाए हैं, तो बाधा वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने 1 रुपए दे करके 200 रुपए का शेयर लिया है F&O के अंदर, जिसको बोलते हैं फ्यूचर ऑप्शंस करके, वो चीजें जो है वो सट्टे के अंदर चला जाएगा, जुए में चला जाएगा। जैसे इंट्राडे नहीं सब, जैसे आपकी आवाज कट गई थी धर्मेंद्र जी साहब। मैं जैसे मान लीजिए अभी 200 रुपए का कोई शेयर है, ठीक है, 200 रुपए का मान लीजिए शेयर है, 200 रुपए में ही लिया और वो ऑन पेपर्स ही है, हमें तो आजकल मतलब लेने की जरूरत भी नहीं होती है। जब लगा कि ठीक है उसे वापस निकाल दिया, या लगा कि अभी ठीक नहीं है, तो उस बेसिस पे हमें वो कर्मादान में फिर नियम में कोई व्यवधान है? नहीं, वो कर्मादान की श्रेणी में नहीं आएगा। डिलीवरी बेसिस पे ले रहे हैं आप, कर्मादान की श्रेणी में नहीं है। तो बस मैं इसीलिए रुकी हुई थी। सब मुझे भी 15 कर्मादान का आप नियम करा दीजिए। हाँ जी, हाथ जोड़ लीजिए आप। 2 करण 3 योग से करा दीजिए सब। कुल 15 कर्मादान का आपके संपूर्ण त्यागे, 2 करण 3 योग से अपनी आत्मा की साक्षी तस्बंते पड़िक में निंदे करिए पाणम वो सिरे वो सिरे वो सिरे। गोस्वामी गोस्वामी गोस्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। हाँ जी, अगला प्रश्न विद्या जी। शेयर ये कह रहे हैं कि आप जो जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सफर में। यदि हम रुपए की मर्यादा, कोई भी वस्तु खरीदने, जैसे आज मैंने पूरे रुपए, आज 1 पैसा नहीं खरीदना है, तो सारी चीजों का त्याग होगा या नहीं होगा?
एक भी पैसा नहीं खर्चना है मुझे, आज पूरे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। तो एक उसमें बार सारी जो क्रिया लगती है, चप्पल जूते बोलिए। वगैरह सारे, एक सारा बार जो वापस, जितना भी, क्या सर वापस बोलूं? एक बार, हाँ एक बार वापस बोलिए। जैसे हम रुपए की मर्यादा कर लेते हैं कि मुझे आज इतने रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है, सब्जी चाहे कोई भी सामग्री घर के लिए, ये मेरे लिमिट किसी के भी लिमिट, तो क्या उसमें सारी क्रियाएं बंद हो जाएगी या नहीं होगी? रुपए की मर्यादा की है तो जितना रुपए जब खरीद सकते हैं तो उतनी वैल्यू की है ना, वो ही अपने लिए खुली है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 5,000 रुपयों का रखा कि आज मुझे 5,000 रुपए ज्यादा खर्च नहीं करना, एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। सकते हैं, आप फ्रीज नहीं खरीद सकते, यानी 5,000 के ऊपर की कॉस्ट की सब चीजों का त्याग हो गया, ठीक है। हाँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ कर सकते हो, कोई बाधा वाली बात नहीं तो है। मतलब सारी जो फैक्ट्रियां वगैरह ये सारे जो चलते हैं, कारखाने वगैरह, बिल्कुल, जितने तो कुछ कॉस्ट के ज्यादा जो चीजें हैं सबका त्याग हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, और जैसे हरी सब्जी है, सब्जी भी खरीदते हैं, तो जैसे अपन मर्यादा नहीं करते हैं कि इतने इतने ठेले वालों से खरीदेंगे, तो क्या सारी की क्रिया लगेगी या केवल या जिससे खरीदेंगे उसके लगेगी? देखो इतने थैलों से खरीदेंगे कि 5 थैलों का जाकर ही हम सब्जी खरीद लेंगे। नहीं तो मर्यादा तो ऐसे करते ही नहीं ना, रोज सोचते थोड़ी कि आज मेरे को 2 ठेले वाले से खरीदना है, ये 4 से खरीदना है, ये तो सोचते ही नहीं है। अब नहीं, अगर तो कैसे मर्यादा करे उसको? देखो सब्जी खरीदने का तो ऐसा क्या है, लेकिन खरीदने की क्वांटिटी की मर्यादा कर सकते हैं कि मैं जाकर के आप 10 प्रकार की सब्जी खरीदना है, 5 प्रकार की ही खरीदना है। ये तो जीवन व्यवहार को चलाने की चीजें, देखो साहब इसमें भावों के हिसाब से चीज चलेगी कि अपना इंटेंशन कितना है उसके पीछे नियम को पालने का, कि मुझे द्रव्य कितने लगाने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप 5 जगह अपन ने फिक्स कर लिया है और ऐसा नियम ले लिया कि जहां जो फ्रंट लाइन में 5 बैठेंगे वहीं से खरीदूंगी, और वहां पर मान लो कि 5 चीजें सब्जी किसी के फ्रूट्स के लग गए, क्या करना आप? तो ये चीजें अपना जीवन व्यवहार को चलाने के लिए हमको करना पड़ता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप रकम का कर रहे हैं कि इतने से उपरांत नहीं लेंगे, इतना किलो ही लेंगे, किलो का आप कर सकते हैं, और एक बार अपन ने ले लिया तो बाकी सब तो अपन ने त्याग हो ही गया, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। हाँ, तो मैं तो रोज रुपए का ही करती हूँ कि मुझे आज इतने इतने रुपए खर्च करने पूरे दिन में, उससे ज्यादा मुझे करके निकलो कि आज मुझे लौकी, भिंडी और मर्यादा कर 5 मर्यादा सब्जी की हो गई, इसके उपरांत मैं नहीं खरीदूंगी और इतना इतना किलो खरीदना है, सबसे बेस्ट। उसके अलावा जितना सब्जी मंडी में सबका त्याग हो जाएगा। हाँ, तो यही मैंने कहा कि भाई मैं ये 14 नियम में करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मर्यादा कर लेती हूँ कि पैसे की मर्यादा कर लेती हूँ, पैसे भाई मुझे आज इतने रुपए खर्चने हैं बस। हो अब क्या करना है वो आप निर्णय कर लेना ना सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, मेरे साल में 6 साड़ी लेने का नियम है, उसके अलावा यदि हमें कोई गिफ्ट देता है तो वो उसी नियम में आता है क्या? ओके, 6 साड़ी लेने का नियम है। अब नियम इसका मतलब कि 6 साड़ी लेनी ही है। अब देखो इसको इस तरीके से ध्यान में लेना है कि 6 साड़ी खरीदने का आगार है कि हम 6 साड़ी खरीद सकते हैं, नॉट नियम। फर्स्ट, सेकंड, अगर कोई मुझे गिफ्ट करता है तो मुझे 5 साड़ी खरीदनी है, 6 वो 7 हो जाएगी ना हमारे। लेकिन गिफ्ट जो है आप ऐसा कर सकते हो कि मुझे गिफ्ट का आगार रहेगा, वो 1, 2, 3 जितना भी है उतना हम आगार कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि 6 का, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि क्वांटिटी वाइज हमको 6 ही लेना है तो एक कम खरीदना है उसमें शामिल कर लेना है। जैसा आप रखते हो वैसा नियम चलेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। गिफ्ट को आप आगार में रखते हो तो आगार में चला जाएगा, और उस गिफ्ट को 6 में शामिल करते हो तो एक कम खरीदना है, उस तरीके से भी हो सकता है। जैसा आपके ऊपर आप सोचे वैसा नियम ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आरती जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन क्या है, एक तो जो आप शेयर मार्केट का बता रहे थे कि वो आपने खरीदा वो सट्टे में नहीं आता है, वो समझ आया सर। पर सर जैसे हम शेयर खरीदते हैं, जैसे कि मारुति का, आपकी आवाज चली गई। तो वो उसका ड्राइविंग का काम है और मैंने उसका शेयर खरीदा, तो जब मैंने शेयर खरीदा तो मैं क्या उस कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती हूँ, 1%, 0.001 जो भी रहता होगा, तो मुझे भी उस पाप कभी भागी हो जाऊंगी, तो मुझे उन कंपनियों के शेयर नहीं खरीदने चाहिए? हाँ देखो ऐसा है। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, अब आवाज आ गई मेरे को। अब मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कंपनी का अपन एक डाइवर्सन करते हैं, एक कत्ल खाना है, कत्ल खाने में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। कत्ल खाना, स्लॉटर हाउस जो वगैरह होते हैं जहां पर जीवों की हिंसा होती है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही आवाज। वहां
पर इन्वेस्ट हमको नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं, तो हम उसके रिजल्ट के बारे में भी सोचते हैं। तो उस प्रकार से हम पहली बात तो शेयर नहीं खरीदे बेस्ट है, और खरीदना है तो ऐसी कंपनियों को चूज करें कि उसका, देखो कोई भी चूज करेगा ना उसके कार्य की अपेक्षा चूज नहीं करेगा, कोई करेगा उसके डेवलपमेंट की अपेक्षा कि वो मुझे रिटर्न कितना दे रही है, उसकी अपेक्षा लोग चूज करते हैं। अपन इतना अगर शावक व्रत में है और अपन इतना सोच रहे हैं कि वो उसका पैसा उसमें लगेगा, उसमें ये चीजें होगा, तो हमको नहीं खरीदना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जागृति से ही धर्म फलेगा। नहीं खरीदना चाहिए, अगर आप इतना उसमें दृढ़ रहना चाहते हैं तो नहीं खरीदना चाहिए ऐसी कंपनियों का शेयर। हाँ जी, आरती जी। हाँ, उनका शायद नेटवर्क चला गया था, आई थिंक तो। आरती जी आप अनम्यूट कर लीजिए, शायद उनके अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। जितने नेक्स्ट ले लेते हैं, पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, एक बार मैं ये भी लेना चाह रहे थे आपसे व्रत, उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सिर्फ कि मान लीजिए मैंने ऐसा नियम रखा हुआ है कि मैं जब तक एक नवकार मंत्र नहीं बोलूंगी तब तक घर से बाहर की सब चीजों का त्याग है मुझे। तो मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो एक नवकार मंत्र बोलकर ही निकलती हूँ। तो उसमें मुझे अलग से फिर ये खरीदने का और कहीं जाने का और ये सब अलग से उसमें नियम लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही सब खुला हो गया, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। एक नवकार मंत्र बोला और हमने पूरा ग्रीन कार्ड है हमारा, वन नवकार मंत्र जैसे ही बोला और सबका सब खुला हो चुका है। अब मुझे ऐसा कुछ पर्टिकुलर सोचना चाहिए घर से बाहर निकलने के पहले, नवकार मंत्र बोलने के पहले, कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। सब्जी खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे सब्जी खरीदना है, उसके उपरांत सबका त्याग है, वो काम नहीं, करके मैं उसमें सब मैंने ऐसा नियम रखा हुआ है कि जैसे 3 नवकार मंत्र नहीं बोलती हूँ तब तक सोसाइटी से बाहर भी नहीं जाना है। तो एक नवकार मंत्र बोलूंगी तो सोसाइटी के अंदर अंदर ही हूँ मैं। और उसके बाद यदि मुझे खोलना होता है तो जिस जगह जाना है उसके निमित्त से ही खोलती हूँ मैं, कि मेरे वहां जाने के लिए एक नवकार मंत्र से खोला, तो वो ठीक है। बहुत अच्छा है, इतना आप शॉर्ट कर चुके हैं कि अपने घर से बाहर निकले एक नवकार मंत्र, सोसाइटी के बाहर निकले 5-3 नवकार मंत्र, और जिस चीज को खरीदना है उसके उपरांत सभी का त्याग। अब जो चीज अपन ने खुली रखी है उसकी मर्यादा कर लो, कि सब्जी का फैक्टर है, किसका फैक्टर है, उसके अंदर जातियों की कर लो, किलो वाइज कर लो, जो भी चीज है, जिस भी चीज को आपने खुला किया उसके अंदर भी आप मर्यादा करें। बहुत बेस्ट है, धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा आपने सर मुझे 15 कर्मादान का त्याग करा दीजिए प्लीज। 15 कर्मादान का वैसे 7वें व्रत का आपने किसी ने भी किया है तो उसमें शामिल हो चुका है। एक करण एक युग से कराए 15 कर्मादान जिस जिसके व्यापार हैं उसको छोड़ करके बाकी सबका त्याग है। तो आपने मैंने नहीं किया था अभी तक। 15 कर्मादान में से कोई व्यापार है सर आपके? कोई भी नहीं, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। ओके राइट सर, कोई भी व्यापार आपके है, अगर मन से मान लो कहीं दोष लग जाता है तो उसका आधार है, उसका हमको नियोग से करा देता हूँ। 15 कर्मादान का कोई भी व्यापार हमको नहीं करना है, अपनी आत्मा से गुरु के साथ बनते पटिक में निंदे करिए, अपमानम बहुत सिरे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सब, बहुत बहुत आभार। अमिता जी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, ये है कि आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जो बोल रहे थे अमिता जी। 15 कर्मादान बिजनेस करने वाले पर भी लागू, 15 कर्मादान का सबके ऊपर लागू है। बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए भी वो कर्मादान ही है, जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कर्मादान ही है। अब जॉब करने वाले वहां पर जॉब कर रहे हैं तो वो भी कर्मादान का रूप है, सिंपल सी बात है। भली आजीविका चलाने के लिए कर रहा है तो उनको उसका आगार रखना है। जैसे घी बनाने की बड़ी मशीन है, जो बड़ा व्यापार है उसके, वो कर्मादान का व्यापार हो गया। उस कर्मादान जो हो रहा है उसमें वो कोई जॉब करता है, आजीविका चलाने के लिए करता है, उसका खुद का काम तो नहीं है। कर्मादान का पाप उसी को लगेगा जिसका बिजनेस है, ये ध्यान में रखना है। तो जो व्यक्ति है उनको कर्मादान का दोष लगता है कि 15 कर्मादान के व्यापार हमको नहीं करने हैं। जिसका हमारे ऑलरेडी व्यापार है उसका हमारे छूट है, बाकी सबका हमको त्याग है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? आरती जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर, पहले वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली 2-3 बार। हाँ सर, तो एक वो शेयर वाला आप बता रहे थे अभी, अगर सॉरी सर। हाँ मैं वापस बता देता हूँ आपको कि देखो, शॉर्टकट में बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके प्रश्न हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखो, हमारे को जिसका हम इतना जानते
करना चाहते हैं, इतना जागरूक हम रह रहे हैं, तो हमको सबसे पहले तो शेयर का काम करना ही नहीं फर्स्ट। और अगर सेकंड शेयर का काम किया जाता है, हमारे नाम पर कुछ लिए जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है हमको जिसमें हम कंपनी ने या उस कंपनी के गलत कार्य के उसमें हिंसा बहुत ज्यादा होती है। उस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका कथन बिल्कुल सही था, नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। सर सेकंड सर, जैसे कि अपने वेज और नॉन वेज का त्याग होता है अपने, वो बात है। जैसे कि हम यहाँ पे मुंबई में सब्जी की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो वो सब अंडे वंडे सब जाते नहीं है। हम तो अभी तक उस सब्जी की दुकान से मैंने नहीं लिया है, पर ठीक है। जैसे अभी कोविड हो रहा है तो बिल्डिंग में सब्जी आ रही है, तो वो साथ में अपने अंडे वगैरह भी लेके आता है। तो अभी तो हम वहां से क्या हम खरीद सकते हैं, क्योंकि वो अंडे बेच रहा है सर, तुम लेते तो मन को तो नहीं जमता है। पर कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ही नहीं होता है, खरीदना ही पड़े। किराने की दुकान वाले जैसे कि वो सब वेज लोग हैं, बेचने वाला इंसान वेज है। हाँ हाँ, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज्यादा चकाचौंध चल रही है। आप टीवी खोल के देखोगे इतना इन्वॉल्व होकर के नॉनवेज का प्रचार करते हैं। जब भी मूवीज देख लो आप, मूवीज के अंदर शाकाहार का प्रचार नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मांसाहार का प्रचार ही मिलता है। लोग उसी को ग्रहण करते हैं। सबसे पहला नियम कि हमको शाकाहार प्लस मांसाहार जहां पर साथ में है वहां पर हमको ग्रहण नहीं करना है फर्स्ट, ठीक है। किसी दुकान के ऊपर अंडे भी बिक रहे हैं, सब्जी भी बिक रही है, हमको वहां से ग्रहण करना ही नहीं है। और जिस दिन हमने, आपकी सोसाइटी में 5 घर है, ठीक है ना, तो 5 घरों ने नियम ले लिया कि हमको नहीं खरीदना है, तो वो आदमी क्या करेगा कि चेंज करेगा, उसको नुकसान हो रहा है ना कि भाई हम ये लोग नहीं लेते हैं, तो हमको ग्रहण करना ही नहीं। हम लोग सूखी बना के खा लें, दालें होती हैं, सब्जी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। और 2 दिन हमने नहीं खाए तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा धर्म तो सुरक्षित रहेगा ना। अब वो उसका यूज उसके करेगा, फिर उसको दो, लेकिन आपकी आत्मा नहीं मानेगी, ये पक्की ध्यान रखना आप। मन से हृदय द्रवित करें, क्या करते कि वो खरीदना ही नहीं है, तो अपने आप बदलेगा माहौल, अपने आप बदलता है। हमारे खुद के बदलने से माहौल बदलता है ना। हाँ सर, जैसे जमीकंद का त्याग है, तो मूली का पत्ता हुआ, प्याज पत्ती होती है, उनके पत्ते हुए वो खा सकते हैं। हाँ उसमें यूज कर सकते हैं, बाधा नहीं है। हाँ सर, एक आप इसमें आया था कि फूल वाली सब जो सब्जियां जैसे कुछ आया था लिखा हुआ, अभी पेपर कहाँ गया, फूल होता है उसमें आपके पास रस काय हो जाते हैं, फूल वाला नहीं खाना चाहिए। होता है ना, फूल की सब्जियां, जैसे मान लो कोई भी फूल, एग्जांपल के लिए गुलाब अपन ने ले लिया, तो उस गुलाब के फूल के अंदर जो है, कोई भी एग्जांपल के लिए कोई भी फूल जिसकी सब्जियां बनती हैं, उसमें तरह करके बैठता है, उसमें भंवरे रहते हैं, बहुत बारीक बारीक जीव उसमें घूमते हैं फूलों के अंदर। आप कभी हमको आइडिया ही नहीं है कहाँ कौन सी होती है, एक 4-5 एग्जांपल हम लोग रूटीन में कुछ आया हो हमारे, नहीं तो है ना, त्याग करें। जब खाते ही नहीं, नहीं हमको हो क्या पता होगा भी सर, आइडिया नहीं है। कोई एग्जांपल है, फूल गोभी आएगा। हाँ, गोभी बिल्कुल त्याग करना चाहिए। फूल में कितने सारे जीव आते हैं, अगर हमको पता है कि उसमें जीव, क्योंकि फूल बन रहा है उसका, और उसके अंदर बहुत सारे स्पंज टाइप में इतने बारीक बारीक जीव होते हैं, छोटे छोटे, चींटी से भी 1/4 पार्ट के जो जीव होते हैं उसमें रहते हैं, हमको ध्यान नहीं पड़ता। हमने सफाई कर ली, हम बहुत एक्सपर्ट है गृहस्थ के अंदर, किचन में, लेकिन एक जीव भी रह गया तो समस्या है ना। हम तो भक्षण कर लेंगे ना बेंद्री आदि जीवों का, तो हमको नहीं करना है। फूलवादी जीव है, गोभी ले लीजिए, और भी कोई ले लीजिए, हम नहीं जानते तो संपूर्ण त्याग ही करना है फूल वाले जीव। तो बाकी बहुत सारे वो जीवन चल जाएगा, कोई बात वाली। मुझे भी नहीं पता कि फूल वाली सब्जी होती कौन सी, पहली बात फूल गोभी मुझे प्रेमलता जी सर, एक सर वो बात, यस सर सचित बता रहे थे आप, मूंगफली में उग जाता है मूंगफली। हाँ, तो जैसे मूंग मोट ये सभी उगती है। हाँ सचित है, सब सचित है, अचित नहीं है वो। सब सचित है, तो वो उनके डब्बे अलग रखना और ये डब्बे अलग रखना, दालों के डब्बे, ऐसा वो है किचन के अंदर, वो सचित के सामान अलग रखो, अचित के सामान अलग रखो। वो कब रखना है, जब हमको कुछ अच्छी चीजें बहरानी है, उसका सचित पड़ा हो तो समस्या है। किचन में तो सब चीजें रहेगी। किचन में आप लोग गृहस्थी एक विशेष रूप से ध्यान में रखें, एक अलमारी हमारी ऐसी रहनी चाहिए जहां पर सूखी चीजें रखी हो, जहां पर हम आराम से मानसा को बहरा सके। उस अलमारी को खोलें, उसमें कुछ भी अच्छी चीज नहीं हो, नमक पड़ा हो, वो भी सेका हुआ हो, हर एक चीज ऐसी अलमारी रहनी चाहिए हमारी अलग से, नियम में ऐसा होना चाहिए, वो रखना चाहिए अपने को अलग से, जिसमें अच्छी चीजें ही हो। हाँ सर, नमक का बात आया ना, तो नमक में क्या है सर कि 1 किलो नमक का पैकेट आता है अपने पास में है, तो पूरे नमक को एक साथ ही सेक के रखने का, या एक एक डब्बा जो हम यूज करते हैं उतना सेक के रखने का? नहीं, सेक के रखो, बहुत बढ़िया बात है ना, फिर याद नहीं आए तो कच्चा भी यूज कर लेंगे। घर में सेक करके यूज करो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना, मानसा भी ले सकते हैं। और कभी मेरे हाथ में नमक की शीशी है तो घर भी असुस्ता नहीं होगा।
प्रॉफिट ही है ना सब तरह से अपने को। हाँ नहीं सर, नमक को 1 किलो तो उसका कोई मर्यादा तो नहीं है कि 1 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगा सेका हुआ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ और कितना सेकना उसको, पूरा लाल करना या फिर 5-10 मिनट कढ़ाई में डाल के हिलाने का? लाल हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए, इतना सीखे कि उसमें ज्वाला तक निकलने लग जाए, ऐसा हो जाए, रेड अंगुली जलने लग जाए, तब जाकर के वो ये टाटा नमक तो इतना गोट 2 घंटे से सेको तो भी उसमें कुछ इतना ज्यादा अंतर नहीं आता है। लगता है। नहीं देखो, लाल की बात ऐसी है, नमक लाल सर, नहीं चेंज हो जाएगा, हल्का उसका रंग चेंज होने लग जाएगा। ये मान लीजिए जैसे आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, सूजी सेकते नहीं सेकते, कितना टाइम लगता है उसके अंदर सूजी हाँ, में, बस वैसा ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस आप समझदार व्यक्ति। तो सेंधा नमक भी सेकने का क्या? कच्चा है, सेकना चाहिए ऐसा नहीं, सेंधा नमक वो भी वो पत्थर जैसा कि ये व्हाइट नमक होता है, सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है। सच्चे के त्यागी हैं तो सेक करके यूज करें, सबसे बेस्ट है। और हमारा साथ सेक करके तो बचता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बारिश के सीजन में या जिन जैसे बॉम्बे में जहाँ ज्यादा मॉइस्चर होता है एयर में, वो सिका हुआ नमक भी थोड़े टाइम बाद ना वापस सचेत हो जाता है, तो वो देखना पड़ता है, वो नमक देख के बता पाते हैं कि ये तो वापस सचेत हो गया है, तो फिर वो सिका हुआ नहीं रहेगा। ऐसी कुछ मर्यादा सुनी है किसी ने? विशेष हम वापस इसको यूज कर सकते हैं? कुछ मर्यादा सुनने में आई हो तो बतावे। क्या सर? ऐसी कुछ मर्यादा सुनी है क्या अपन ने कि बारिश के टाइम पे, सर्दी में? हाँ, ये मेरे साथ ही हुआ था, तो फिर मैंने हमारे साहब से पूछा था, उन्होंने बोला हाँ, मॉइस्चर अगर ज्यादा है और एकदम एयर टाइट नहीं है तो वो वापस सचेत हो जाएगा वो नमक। तो उसको कुछ चेक करने का कुछ बताया कि मतलब उसका कैसा क्या मर्यादा, 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कैसा क्या, कुछ आइडिया कुछ है? नहीं, वो तो अगर बारिश का मौसम है उसके बाद मोस्टली वो हो ही जाएगा, अगर एयर टाइट बॉक्स नहीं है, और वो नमक देख के पता चल जाता है कि अब बच्चा नहीं रहा। हाँ, नमी सी आ जाती है उसमें, बिल्कुल। हेलो भैया, जय जिनेंद्र। मैं चेन्नई से प्रेमलता कोठारी बोल रही हूँ। जी फरमाइए सर। फरमाइए प्रेमलता जी। हेलो जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र साहब, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, नमो सिद्धड़म बोलते तो लोप हो जाता ना वैसे अपन बचकान? वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नमक नमो सिद्धड़म बोलते तो लोप हो जाता ना वैसे, कहते हैं बचकान के। राइट, ऐसा कहते हैं, ऐसा समझना है। हमने जैसे एग्जांपल के लिए नमो अरिहंताणम, ऐसा हमने फिक्स, ये शब्द बोलूंगा तो मेरे पचकान हो जाएंगे, नमो सिद्धाणम बोलूंगा तो खुल जाएंगे, ऐसा हमने धारण किया है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। ये शब्द है, सोचने की पूरी पार्टी नहीं बोलूंगा, नमो सिद्धाणम बोला और ताला लग जाएगा मेरे पचकान, होता था नहीं, सारा होता था। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं ना? धन्यवाद सर। चंद्रा जी। चंद्रा जी पोखरना, चंद्रा जी पोखरना आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न है कि मैंने 15 कर्मादान के नियम ले रखे हैं, और जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में पेड़ लगे हैं, और वो घर मेरे नाम है, और उसकी हेलो, जिस घर में रहते हो उस घर में, हेलो, मेरे को आवाज आ रही है? पेड़ लगे हैं, पेड़। ओके, पेड़ लगे हुए, ठीक है। अशोक के, हाँ आपकी आवाज मुझे आती है। यस, तो अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो किसी कारण से मेरे मतलब परिवार के सदस्य उन पेड़ को कटवाना चाहते हैं, मेरी सहमति नहीं है, तो उसका क्या मेरे कर्मादान में मेरे को दोष लगेगा? देखो, वन की बात है, बड़े बड़े वन को साफ करवाना ऐसा ही बिजनेस होता है, तो वो कर्मादान की श्रेणी में आता है, ये कर्मादान की श्रेणी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको ऐसी हिंसा का कार्य नहीं करना चाहिए फर्स्ट, ठीक है, जिसमें जीव हिंसा होती हो। लेकिन अगर वो बीच में आ रहा है और मकान वहां बनाना है, हमारे पास कोई प्लॉट नहीं है, तो उसका कुछ जाकर के प्रायश्चित देवे गुरु के द्वारा महाराजा के पास जावे कि हमारे को ये पेड़ कटवाना पड़ रहा है, भगवान हमने कटवा दिया, हमें इसका प्रायश्चित दे दीजिए, ध्यान रहे। अच्छा, मेरे एक प्रश्न और है साहब, धन्यवाद इसके लिए। मेरे एक प्रश्न और है कि नमक
कि नमक को अच्छित करने की जो आपने बात बताई है, तो इसको चला के अगर अग्निगाय से अच्छित करें तो अग्निगाय के जीव भी तो जलेंगे कितने। बिल्कुल, देखो ऐसा है कि जीवों की उत्पत्ति प्रति समय होती है, ठीक है ना। असंख्यात समय उत्पन्न होते जा रहे हैं, शाम तक असंख्यात उत्पन्न हो गए। एग्जाम्पल के लिए शाम तक 500 जीव उत्पन्न हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, शाम तक 500 उत्पन्न हो गए। असंख्याता क्या संख्याता हमने फिगर रखा 500 और हमने एक बार जीव की हिंसा करी 100 जीवों की, वो कितनी हुई 100 जीवों की। वो पूरे दिन हम जीवों की हिंसा से बचे, अल्टीमेटली 100 जीवों की हिंसा से बच गए ना। नहीं ठीक है, मेरे को अब समझ में आया। नहीं तो क्या करती थी कि जब भी मेरा तवा होता है, सब रोटी बनने के बाद गैस बंद करा, गरम तवे पे नमक डाल दिया, शाम को फिर उसी गरम तवे पे वही नमक फिर डाल दिया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच ऐसे नमक अच्छे कर लेती हूँ मैं। मैंने कहा कि अगर अग्निगाय से अलग भी करती, पूरा डिब्बा भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं है, देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है। श्रावक विवेकवान होता है, जैसा आपका विवेक कहता है, जैसी आपकी आत्मा अपने व्रत में दृढ़ रहती है, उस प्रकार से अपन कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। टारगेट अपना अच्छा मुझे अच्छा है, बस ध्यान रखना। ठीक, धन्यवाद। और मुझे इसकी पुस्तक, व्रत भरने वाली पुस्तक भी और चाहिए घर में, परिवार वालों को और भरवानी है। आपके आप फोन नंबर डाल दिए थे नाम पंचन जी का, आप उन पे मैसेज कर देंगे एड्रेस और ऐसा लिखिए कितनी बुक चाहिए। ठीक है, नेटवर्क। धन्यवाद। अगला प्रश्न संगीता जी सेठ। जय जिनेंद्र सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये अपन ग्रहण करते हैं ना 14 राजूलोक में, असंख्यात द्वीप समुद्र में, मेरे द्वारा अड़ई द्वीप बंद क्षेत्र में, इसमें सारे पचखांड नहीं आते हैं क्या? देखो ऐसा क्या ग्रहण करते हैं, पूरी पाठ बोलो एक बार, कितना बड़ा पाठ है ये सबसे बड़ा, मतलब 4-5 लाइन का पाठ है। मेरे शरीर के द्वारा स्पर्श करने में आवे, हाथ से लेने देने में आवे, ये श्रावक का नियम व्रत है, मतलब नियम। भाई मेरे जितना स्पर्श करने में आवे उतना मेरे मर्यादा है, बाकी सबका त्याग है। जितना पानी पीने में उतनी मर्यादा, बाकी सबका त्याग है। ये बात ठीक है ना। ऐसा नियम लेते, फिर भी ये भी सब नियम आ जाते हैं, लेकिन हम खुले हैं, खुले के खुले कहलाएंगे। तो सब जीव डरेंगे कि ये कभी भी किसी को स्पर्श कर सकता है। अगर मैंने नियम लिया कि मैं बावड़ी का, तालाब का, कुएं का पानी नहीं पीऊंगा, तो वो हमसे डरेंगे ही नहीं, उनका तो अभिदान हो गया। समुद्र का पानी पिएंगे, अभिदान हो गया। तो वो तो हम करते हैं, वो पूरा सरलता से। हमारा धर्म क्या है कि बहुत सरल धर्म है, और हमको तो नियम, अपनी क्रिया पक्ष बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए ऐसे नियम लॉन्च हुए हैं। बाकी मूल रूप श्रावक धर्मों के 12 व्रतों को अंगीकार करने चाहिए और 14 नियम रोज चिताने चाहिए। जो श्रावक व्रतों को रियल दिल से फील करता है कि मुझे करना है, धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है, उसको रोज करना चाहिए, ध्यान में रखना है। हाँ, वैसे मैंने लिए साहब 12 व्रत और 14 नियम भी चिताती हूँ। मैं तो ये खाली पूछा था कि ये भी नियम करते हैं तो इसमें आता है क्या पूछ करने में? ऐसा व्रत नहीं किए हैं, जो 14 नियम नहीं चिताता है, जो कुछ भी नहीं करता है, उसके लिए फर्स्ट ये चीजें मान लीजिए आप तो। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। जय जिनेंद्र सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 क्वेश्चंस और हैं, अगर आपके पास समय की अनुकूलता हो तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। रीना जी 5:30 रीना क्लास कर लिया बनेगी, आप अनम्यूट कर सकते हैं रीना जी। जय जिनेंद्र सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारा बिजनेस ज्वेलरी का है, तो आपने बोला जैसे सोने चांदी और इसकी माइंस और इनका मतलब हमें त्याग करना चाहिए, तो अब हमें कैसे करना चाहिए? देखो ऐसा है कि सोने चांदी खरीद करके बेचने का जो कार्य रहता है, उसका तो कर्मदान में नहीं आता है फर्स्ट, ठीक है। सोने चांदी खरीद करके बेचने का कर्मदान में नहीं आता है। मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेचना है, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अपने पास में, तो कर्मदान की श्रेणी में है। और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो जो व्यापार साथ में है, पास में है, वो आजीविका चलाने के लिए है, उसका आगार रख करके बाकी के सबका त्याग करना है अपने को। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे पानी, हाँ जी, हाँ जैसे ये तो ठीक है, उसका बाकी हम अपना आधार रख के बाकी का हम त्याग करें उससे। अच्छा, और जैसे हम पानी के लिए बार बार कहते हैं कि छान के पीना चाहिए,
अब ये बात आती है कि आरओ के अंदर इतना पानी छन के आ रहा है, फिर भी आप पानी को छान रहे हैं। यदि हम छानते हैं तो जो चलनी होती है उसको हम बार बार कहीं धोते नहीं है, धोते तो नल के नीचे ऐसे ही धो लिया, जीव तो अपने मर ही रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ये रहता है कि जब आपका बार बार पानी छन रहा है, फिर आप चलनी से छान रहे हो, तो आपको क्या फायदा हो रहा है? देखो, अपने को भगवान के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा है कि नहीं है? बस यस और नो है ना? अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, ठीक है ना? अपने को श्रद्धा है, भगवान ने आगमों में आरो की बात कहीं पर भी नहीं कही, ठीक है? उसके पश्चात जो भगवान ने मार्ग बताया हमको, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ, बीच में कॉल आ गया था, समय अच्छा, बीच में कॉल आ गया था। अच्छा, भगवान के जो वचन है, भगवान ने जिस प्रकार का मार्ग बताया उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। आरओ का पानी भगवान ने नहीं बताया फर्स्ट, अब उसमें हमको इतना विश्वास हो चुका है कि वो छन करके आता है। और ऐसे ऐसे जो कपड़े आते हैं, पहली बात तो हमको वो छलनी जो होती है ना, अपन लेके आते हैं प्लास्टिक वाली, उससे तो छानना नहीं चाहिए, उसमें पूरा का पूरा नहीं होता है। जो कपड़ा आता है महीन, जिसको साधु संत यूज करते हैं, उसको भी 4 वर्षा करके आप उसपे छानिए, छोटे छोटे जीव भी आपको दिखेंगे, यूं मान लीजिए आप। और एक बात तो मैं आपको बोलता हूँ, एक आराधना जी मेहता हमारे जानकार के एक जो थे, वैरागी थे, अभी तो वर्तमान में वो दीक्षित हो चुके हैं ज्ञानगत परंपरा के अंदर। वो कॉलेज में प्रोफेसर थे इंदौर के अंदर। उन्होंने जो दोहन पानी पीते थे वो, तो उनके साथ वाले लोग आरओ का पानी यूज करते थे। तो बोले कि आप इस जमाने के अंदर आरओ का पानी यूज नहीं कर रहे हो, आप ऐसा मिट्टी डाल के यूज कर रहे हो। उन्होंने चैलेंज किया कि आप लेबोरेटरी में चेक कराओ, और उस दोहन पानी को और आरओ के पानी को लेबोरेटरी में चेक कराया गया, तो आप विश्वास नहीं करोगे, प्योरिटी दोहन पानी के अंदर निकली थी, ये ध्यान में रखें। यस, बिल्कुल प्रमाण के साथ बोल रहा हूं आपको मैं। तो हमारे को भगवान के वचनों पर श्रद्धा करनी है और छान कर ही पीना है, हमको कृत्रिम चीजों पर विश्वास नहीं करना है। अब जैसे अपन ने छाना, कपड़े के ऊपर छाना, अब उसमें जो जीव आते हैं, अब उसको आप अलग से कहीं जाकर के उसको करना है कि जैसे अपन वॉश मशीन पास में है, तो अपन ने उसमें पानी डाला, कपड़े को वहां पे लटका दिया और वो डाल दिया उस पे पानी, तो जीव उसके अंदर चले गए। वो तो अपना विवेक, अल्टीमेटली अपन जीवों को तो नहीं पी रहे ना, जो त्रसजी हैं उनके अपन त्यागी हैं, उनको हमको तो नहीं पीना है ना। उसका अपने को विवेक करना है कि उसको वापस अपन कहीं ना कहीं उसको अपन बाहर डाल दे या पानी के अंदर ही उसको मिक्स कर दे, ताकि वो उनका वो जाने उस तरीके से। हमको तो बचना है अल्टीमेटली। अच्छा, अब जैसे धोबन पानी के लिए हमको जैसे राख नहीं मिल रही है या नहीं होती है, तो हम क्या लौंग से या चीनी से ऐसा धोबन पानी बना के पिए अपने घर में, जैसे हमें राख नहीं मिल पाती? अगर तपस्या नहीं है तब तो चल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। तपस्या में वो पानी काम नहीं आएगा। तपस्या में तो जैसे उबला हुआ पानी पीते हैं हम। हाँ, तो कोई बाधा वाली बात नहीं है, लौंग का भी, मिश्री का पानी भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पे कंचन जी के नंबर पे, तो आपको राख और लॉन का जो कपड़ा होता है वो हम आपको भिजवा देंगे। हमने कभी पानी कैंपेन चलाया है, हाँ, उसमें राख और लॉन का कपड़ा जो पानी छानने के लिए होता है बेस्ट, वो क्लियर करा देंगे। आप अपने डिटेल्स कंचन जी को दे दीजिएगा। तो आप अपना कंचन जी का नंबर बता दीजिए। चैट बॉक्स में आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। नोट कर लीजिए आप खोल करके एक बार चैट बॉक्स में। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जयपुर युवती मंडल के कि आपको कपड़ा वगैरह, राख वगैरह उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हाँ, मैं आगरा से बोल रही हूँ, मैं आगरा से हूँ। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न? जय जिनेंद्र जी। हाँ सर, जय जिनेंद्र। हाँ सर। हेलो, जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है, फरमाइए। हाँ, जो 14 नियम की करते हैं ना, 14 नियम, उसमें जो द्रव्य की मर्यादा करते हैं, तो अपन जो 5-6 द्रव्य एक साथ मिक्स करके खाते, तो एक द्रव्य गिना जाता है क्यों? बिल्कुल, एक द्रव्य गिना जाएगा। एक द्रव्य उसको इस तरीके से मिक्स करना है कि आपको अलग अलग टेस्ट नहीं आवे। आपने नॉर्मली मिक्स कर दिया, रोटी खाई और उसके बाद नमकीन मुंह में आ गई, तो अलग अलग टेस्ट लगा, 2 द्रव्य लग जाएंगे। उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ठीक है, कभी कभी अलग अलग आ जाता है, मुंह में टेस्ट आ जाता है, लेकिन फिर भी उसको एक द्रव्य ही गिनना है, ध्यान में रखिए। एक ही द्रव्य गिनना। हाँ सर, चलेगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र। निर्मला जी। हेलो। हाँ सर, जय जिनेंद्र। हेलो जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत थैंक यू वेरी मच। ये मुझे पूछने का था कि मैं हर रोज बॉईल हुआ पानी पीती हूँ, तो बॉईल किया पानी पीना अच्छा क्या धोवन पानी पीना अच्छा है?
देखो, आप तपस्या आदि में तो लंबी तपस्या में दोहन पानी की अपेक्षा आप गर्म पानी यूज करें, बढ़िया है। लेकिन दोहन पानी बहुत अच्छा है और सेहत के लिए भी ठीक रहेगा, और ऊपर से उसमें जीव हिंसा कम होकर के उसको बनता है। उसमें जीव की हिंसा इतनी नहीं रहती है, जबकि अग्निकाय के जीवों का आरंभ होकर के गर्म पानी बनता है। बेस्ट है आप दोहन पानी यूज करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कांचन जी के पास से फिर बुक और ये सब मंगाऊंगी, तभी राख मंगाऊंगी। हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा समझा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आरती जी। सर, जय जिनेंद्र सर, जब भी एकाशन विकाशन करते हैं हम लोग तो दोवन पानी और गोलन पानी, जैसे कि वो बताया था उन लास्ट क्लास हुई थी दोवन पानी की, युवती मंडल ने करवाई थी, वो सर आए थे तो बोला गिलास को मांझते हैं तो उसका कुछ चेंज हो जाता है, सरफेस टेंशन जो भी है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। पर सर हमारे घर में जैसे कि एक ही बर्तन हो, एक ही ढक्कन है, एक ही लोटा है, एक ही मटकी है, तो इतना नहीं, ऐसा तो नहीं है। पीने आपके घर वाले में लोग एक ही ढक्कन है? आपके घर में कितने गिलासेस हैं ये बताओ? बर्तन मांजते हैं ना? नहीं नहीं, मटकी का ढक्कन तो एक ही है सर, उसका लोटा भी एक मटकी ही का होगा। ढक्कन एक है। हाँ। आपके पास तो स्टील का चरू नहीं है क्या? स्टील का चरू नहीं है ही नहीं। नहीं सर, वो रखना पड़ेगा ना। खाना बनाते हो उसकी परात एक नहीं है, खाना आटा गूंदने की परात एक नहीं है। वो तो है सर, वो तो है सर। दोनों टाइम हाँ, बनता है। हाँ। अब सुनो, उसको आटे को पूरा हटा लिया, उसके बाद में उसमें पानी मिक्स करके उसको राख डाल दी, उसको अच्छा सा घिसना है। घिसने से उसको पूरा मांजा और हाँ, उसमें हाँ, पानी ऊपर से डाल करके उसको एक बर्तन में भरना है। रीजन क्या है इसके पीछे? जब राख घर्षण होगी ना, तब जाकर के वो पूरा का पूरा क्षार बाहर निकलता है, घोलने से नहीं आ पाता है। तो वो चीजें, स्टील के जो बर्तन हैं उनको आप क्वांटिटी 4 या 5 होंगे ना, तो आपकी एक बाल्टी दोहन पानी बन जाएगा। ये ध्यान में रखना, आराम से बन जाए, कोई अच्छा दिक्कत अच्छा सर, वो जैसे आटे की परात वाला बोला सर आपने, अगर ऐसे इकाशन है मेरा तो नहीं। हाँ, यानी क्या इकाशन पचका हुआ है, बियासना पचका हुआ है, पूरा जो है ना वो आटा पूरा निकाल लीजिए एक बार, उसके बाद उसको घिस लीजिए। सर वो अल्टीमेट हाँ, निकाल तो थोड़ा बहुत तो अंश बचता ही है, तो इकाशन में भांगा नहीं लगेगा ना? एकासन जो है वो दूसरी चीजें ले लो जिसमें अपने अन्न वगैरह यूज नहीं होता है। ग्लासेस ले लो, जो पुरानी ग्लासेस 4-5 अच्छा ग्लास, अच्छा। जो अपने पानी पीने का लोटा है, पानी लेने का जो एक लोटा अलग से आता है, वो ऊपर का ढक्कन अलग आता है, इन चीजों को लेकर के बना लो ऐसा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, वो स्टील का वो चरी वाला आइडिया एकदम बेटर रहेगा, वो घर में रख लेंगे तो। डेली का डेली आप आ जाओ, टेंशन ही नहीं हो जाएगा आपका बढ़िया काम। हाँ, वो सर पहले क्लिक के माइंड में, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर, सारे क्वेश्चंस हो गए आज। और धोवन पानी पे युवती मंडल ने एक सेशन रखा था जिसमें डॉक्टर जीवराज जी जैन हैं, बहुत अच्छे श्रावक जी भी हैं और 86 इयर्स ओल्ड हैं। उन्होंने बहुत अमेजिंग रिसर्च करी हुई है, तो उन्होंने आरओ के कंपैरिजन और बॉइल्ड वाटर के कंपैरिजन भी दिए थे धोवन पानी के, एंड उन्होंने भी ये कंक्लूजन दिया है कि धोवन पानी तो अल्टीमेट चीज है। गवर्नमेंट में भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे भी युवती मंडल कुछ धोवन पानी पे और प्रेजेंटेशन बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं। और धोवन पानी से पीएच भी अल्कलाइन हो जाता है, वो सरफेस टेंशन जो पिछले मैम ने जो बोला था, सरफेस टेंशन नहीं, पीएच लेवल उसका बेटर हो जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कंचन जी का नंबर अपने बोर्ड पे ऊपर लिख लीजिएगा कल से, जब भी किसी को याद आए, उनको राख चाहिए हो, लोन का कपड़ा चाहिए हो, 12 व्रत की किताब चाहिए हो, तो वो स्क्रीन से देख के नोट करके, कल जब सबके सब जुड़ जाएंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी आ जाएगी, तो अपन एक बार लिख लेंगे कि रात के लिए दोहन पानी के लिए संपर्क करें, नंबर लिख दूंगा मैं, अनाउंसमेंट भी अपन कर देंगे। हाँ सर, जहाँ आपने गुरु कृपा से लिखा है ना, उस ऊपर ही ऊपर पूरे टाइम लिखा रहेगा, जो जब भी नोटिस करे। थैंक यू वेरी वेरी मच सर, और आप सब पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत थैंक यू, आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हुए एक दूसरे को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच, और आज के सेशन को यहीं पर ही विराम देते हुए सबको सादर जय जिनेंद्र।